संजना कैसी हो? संजना कौन? देखा, कुछ टाइम लिया, भाइयों को भूल गई है। कैटरीना के लिए एक्स्ट्रा तालियां, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद पहली बार हमारे शो पे आ रही हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। मैंने देखा है आप शादीशुदा होते हो फिल्मों में, तो लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है आपका। भाई बहुत हो रहा है। पिछली फिल्म भी थी, उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ। क्या चक्कर है? पता नहीं क्या चक्कर है। रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा वो अच्छा रहना चाहिए। फिल्म तो हर फिल्म अलग है। कैटरीना एक बात बताइए, आपकी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है। पंजाबियों की तो सुबह शुरू नहीं होती पराठे के बिना। तो आप भी पराठे पे आ गई हैं कि आप उनको अपने मेन्यू पे लेके आ गई हैं ससुराल वालों को? नहीं, अभी मतलब शुरुआत में मम्मी जी मुझसे बहुत पूछते थे, बेटा जी प्लीज पराठा खाइए, तो मैं ऐसे पूरा डाइट पे हूँ ना, हम तो करना पड़ता, करेक्ट? नहीं वो नहीं करती उनका। इनके तो अभी काउंटर के पीछे देखोगे, एक रम की बोतल, 4 आलू के पराठे पड़े होंगे। विकी भाई एक बात बताओ, जैसे शादी के पहले तो यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते होंगे। हाँ जी। बैचलर लाइफ चलता है। हाँ जी। शादी के बाद वाले बर्थडे में क्या बदलाव आया है? पिछला साल वो पहला बर्थडे था शादी के बाद वाला। हमने फिर दोस्तों के साथ ही मनाया। अच्छा। और उस ग्रुप में अब कटरीना भी थी, तो हम सब ने साथ में ही मनाया। पर कटरीना प्लानिंग करती है आपके बर्थडे की कि यार? बहुत बहुत करती हैं। ये अच्छा हो जाता है, आदमी की टेंशन खत्म कि कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जाना है। नहीं, वो हम दोनों में से वो प्लानर इज। लड़कियां अच्छी प्लानिंग करती बहुत हैं। अच्छी, मतलब वो तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता जितनी डिटेल की प्लानिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि आपने मेन प्लानिंग कर ली ना, शादी वाली, वो प्लानिंग मेन है। सिद्धांत और ईशान जो हैं, ट्रेलर देखा होगा तो आपको इनकी और कटरीना की बॉन्डिंग बड़ी कमाल की लग रही है। तीनों की एक टीम है जिसमें ये भूत पकड़ने जाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बावजूद भी इन्होंने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया, क्यों? ओके, मतलब ऑब्वियसली ये शूटिंग में बिजी होंगे, वरना मैं जानता हूँ विक्की को जिसको बुलाना है उसी को बुलाना है। आपको पता है मैं आपकी शादी पे आने वाला था, निकलने लगा मेरे को याद आया मेरे को तो कार्ड ही नहीं आया। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये जो आपने जूते पहने बड़े स्मार्ट है, तो आप जीतू जी के घर गए थे कि वो आए थे देने आपको? चुरा के लाया हूं मैं से। अच्छा, फिल्म में आप दोनों को भूत दिख रहे हैं जी। आप बचपन में कभी-कभी होता ना, मेरे को कहानियां सुनाता भूतों की, हम मान भी लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कभी बचपन में? हाँ, एक कहानी सुनाई जाती थी कि अगर आप आईने के सामने जाके 3 बार किसी भूतनी का नाम ले लें तो वो प्रकट हो जाती है। तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कटरीना 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 कहने की बार-बार। प्रकट होती है? हाँ, वो तो कहीं। क्या बात है यार। कपिल, मेरा बच्चा है तू। दादा। विकी, मेरा बच्चा है तू। सारा, मेरा बच्चा है तू। अर्चू, चैनल का खर्चा है तू। सिद्धांत, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको होटल के कमरे में अकेले सोने में डर लगता है। जी। तो ये सच्ची डर लगता है कि स्ट्रेटेजी बनाई है कि ऐसा बोल के किसी को ले भी जाऊं, किसी को पकड़ा जाऊं, तो बोल दूं अरे नहीं मेरे को तो बताया था ना डर लगता है, तो डर भगाने के लिए साथ में आए हैं? नहीं, मुझे डर लगता है। सीरियसली डर लगता है आपको? सच में डर लगता है अकेले सोने में। शूट करते वक्त तो नहीं, लेकिन शूट करते वक्त तो नहीं। मेरे साथ मैं बताता हूँ क्यों कमरे में अकेले रहने से मुझे डर लगता है। सुनिएगा जरा। लैपटॉप में फिल्में देखता रहता हूँ अक्सर। रात को लाइट्स ऑफ करके अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं बैठ के आराम से फिल्में देख रहा था। मैं हॉरर फिल्में देखता जरूर हूँ। अच्छा। डर तो लगता ही है लेकिन देखता बहुत हूँ। हाँ। तो मैं लाइट्स बंद करके अपना कंबल ऐसे ओढ़ के लैपटॉप खोल के देख रहा था। अब फिल्म में एक ट्रांजिशन आता है ना, मतलब तो ब्लैक होता है स्क्रीन, तो मुझे लगा स्क्रीन में से कोई मुझे देख रहा है और मैं जितना करीब जाऊं वो उतना करीब आ रहा है और करीब आ रहा है और करीब। मैं डर के उछला हूं, पता चला कि मेरा खुद का रिफ्लेक्शन था वो। अरे उदय भाई उठो ना। अरे अरे पड़ा रहा फिर तू इधर ही। अरे 1 मिनट मजनू, इधर है। सुबह से ना आलू बिका है न बिका है आधा का आधा। आलू ले लो। आलू दे दो। क्या कर रहा? कांदा ले लो।
कांदा दे दो। क्या कर रहा है मजनू? मैं ले लो कह रहा हूँ, तू दे दो कह रहा है। अरे भैया आप सालों से ले लो करके बेच रहे, कोई लेता ही नहीं है। तो मैंने सोचा दे दो बोल के देखता हूँ, क्या पता कुछ दे ही दे। आपको नहीं लगता कि जो लोग भूतों से डरते रहे हैं, आपको एज ए भूतनी देख के वो भूतों से प्यार करना शुरू कर देंगे? लोगों को लगेगा हैं ऐसी होती हैं भूतनियां, तो चिमट जाओ हमें। तो फिल्मों में आप देखना, हीरो से ज्यादा ना भूत की एंट्री का बिल्डअप होता है। पहले बिजली चली जाती है, कुत्ते के रोने की आवाज आती है, आदमी घबरा जाता है, फिर अजीब से साउंड के साथ दरवाजा खुलने की आवाज आती है। कप्पू, अरे आप कप्पू, आप यहाँ? कप्पू, हाय। हाय। कप्पू, एक बात बताओ, जी तुम भूतों से डरते नहीं? देखो जी, भूतनी अगर कैटरीना कैफ हो तो आदमी मैनेज कर ही लेता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, दिन में 3-4 बार अगर मुझे आप डराने आ जाए तो मजा आ जाए। कप्पू, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ। मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, छुटकी में। आप 5 मिनट खड़ी रहे ना, तो मैंने खुद ही दे देनी अपनी जान। मजा आ गया देख के। भूतों को देखकर नॉर्मली लोग मतलब दूर भागते हैं। वो तुलसी राम से के भूत होते हैं जी। ऐसा भूत हो तो आदमी खुद उठ के कब्रिस्तान जाए। आई नहीं मैडम। ओ वाओ, क्या बात है। शर्मा जी, ये कौन आ गया? छुप जाओ, आप ही छुप जाओ। हेलो कप्पू, तुम मुझसे डरते नहीं, मतलब इससे क्यों डर रहे हो? अरे भूत तो कभी कभी दिखाई देते हैं। ये 2 साल से इधर ही पड़ी हुई विद फैमिली। शर्मा जी, किससे बातें कर रहे हैं? मैं किसी से भी नहीं, ऐसे ही बस एंजॉयिंग या विद ऑडियंस। शरेआम झूठ बोले, सामने कटरीना खड़ी है। तो स्वागत करो मालकिन का। मार्केट, हाँ, वेलकम कटरीना, वेलकम। तो दोस्तों, फोन भूत से खूबसूरत कैटरीना तो हमारे साथ है ही। अब इनके साथ काम कर रहे को एक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, जिन्होंने बड़े ही मजेदार किरदार निभाए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मिस्टर ईशान खट्टर। हेलो सिद्धांत, हेलो ईशान। Hello. So nice to see you two boys. हाँ, So पर ये nice बात to वो see you आपको too, नहीं man. बोलेंगे। क्यों? आप दोनों को मुझे देख के खुशी नहीं हुई? मैं तो आपको बाहर से देखते आ रहा हूँ। मैं तैयार हो रहा था, मैंने देखा दूर से इतनी सुंदर, ये कौन है? नीली। तो पास जाके देखा तो यही थी। Are you jealous, शर्मा जी? No, आप प्लीज ले जाइए इनको अपनी फिल्म में। वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोग को, हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है, तो ये भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। कभी कभी हम सुनसान सड़क पे जाते हैं, हमें नहीं लगता पीछे आ रहा है, होता कोई नहीं, वहम होता है। वैसे इस बहन जी को वहम हो गया, मैं इनका पति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ, हमारे कपड़े मिलते हैं? कभी भी नहीं। कैसे? कपड़े, एक सेकंड, तुमको ना विकी कौशल से कुछ सीखना चाहिए। कितना प्यार करता अपनी बीवी को, सीखो कुछ। तो इनसे तो करेंगे ही। विकी को बोलो हिम्मत है तुम्हें करके दिखाए। आपको हो क्या गया है? कहाँ गया वो रोमांटिक कपूर शर्मा जिससे मैंने प्यार निकल गया, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया। सुना नेपाल रहता है आजकल, वो है ही नहीं इधर। आई स्वेयर, एक जमाना था ये मेरे लिए ना शादी से पहले रोज फूल लाता था, एवरी सिंगल डे। वो तो मुंह ही गमले जैसा, मुझे लगा खाली अच्छा नहीं लगता फूल लगा देते हैं भाई। कपिल, करवा चौथ के दिन में वो मैम के लिए अपनी फास्टिंग की। ये फास्टिंग विकी ने किया मेरे लिए। एक मेरी बीवी है जो अंधेरी में रहती है, उसके लिए मैंने रखा था, कुछ नहीं रखा था। जो मुझे नए नए कपड़े पहना के भेजती है। इसको तो अपना मेकअप करने में टाइम नहीं इसका निकलता, अब खुद ही तैयार होने में लगी रहती। कभी इसने पूछा भी नहीं मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया। अब मैं क्या क्या बताऊं, बट हाँ, जो विकी और आपकी शादी में लाइक आपने इतनी प्राइवेटली शादी की थी, वो सिमिलैरिटी हम शेयर करते हैं, क्योंकि शर्मा जी और मैंने भी प्राइवेटली शादी की। इतनी प्राइवेटली कि सिर्फ इसी को पता हुई, दूल्हे को भी नहीं पता। झूठ बोलती है ये, कौन मानेगा। कोर्ट में लेके जाऊंगी ना तुम्हें। कोर्ट में बाद में लेके जाना। तुम्हारा ताऊ अंदर पेटीकोट में घूम रहा है, उसको बोलो कपड़े चेंज करे। इनके ताऊ और ताई आए हुए हैं, मैंने कहा 2 दिन से आपने कपड़े नहीं बदले, चेंज कर लो। उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए।
शर्म नहीं आती इन लोगों को, इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। Are you two boys believing him at all? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। एक तो आपकी बीवी अंधेरी में है, एक अंधेरे में रह रही है। ये गलत बात है सर। आपके घर में मेहमान आए हैं और आप डोमेस्टिक झगड़े कर रहे हैं। जब भाई अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना तो सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। एक जमाना हुआ था हम कहीं घूमने गए थे, इसको फिल्म दिखाने लग गया, साथ में इसके पिताजी आ गए, 80,000 रुपए के पॉपकॉर्न खा गया बुड्ढा। हाँ, इंसान की बॉडी में 70% पानी होता है, इसके बाप की बॉडी में 90% पॉपकॉर्न निकले। ऐसे तो लोग हैं ये लोग, परेशान करके रखा है मेरे को। यार तुमको बड़ा, मेरे घर वाले पसंद क्यों नहीं आते तुमको? मुझे तुम भी पसंद नहीं आती हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, इनके साथ बहस करूंगी तो हम लोग सब ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। आप लोग प्लीज बैठिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। मैं चलती हूँ, घर के कुछ काम भी करने होते, तुम्हारे साथ तो दिन चला जाएगा। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। फोन भूत की स्टार कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और कैटरीना के लिए एक्स्ट्रा तालियां, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद पहली बार हमारे शो पे आ रही हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। कैटरीना, एक बात बताइए, आपकी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है। पंजाबियों की तो सुबह शुरू नहीं होती पराठे के बिना। हाँ, तो आप भी पराठे पे आ गई हैं कि आप उनको अपने मेन्यू पे लेके आ गई हैं ससुराल वालों को? नहीं, अभी मतलब शुरुआत में मम्मी जी मुझसे बहुत पूछते थे, बेटा जी प्लीज पराठा खाइए, पराठा खाइए। तो मैं ऐसे पूरा डाइट पे हूँ ना, हम तो करना पड़ता है, करेक्ट? नहीं, वो नहीं करती हैं उनका। इनके तो अभी काउंटर के पीछे देखोगे, एक रम की बोतल और 4 आलू के पराठे पड़े होंगे। वैसे भी आजकल आप बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं। ओह थैंक्स। अभी आई हैव टू टेक डाइटिंग टिप्स फ्रॉम यू। बीवी खाना देती नहीं इसको अब। She has said that is the only way he's going to lose weight, है ना? लेकिन आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं? आप Sorry, सेट sorry, पे हाँ। पंजीरी लाती थी याद? हाँ, अब वो- पंजीरी हाँ? पंजीरी बनाने सीख गई बकायदा आप? पंजीरी? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाई। विक्की की मम्मी ने बनाई विक्की होगी। की मम्मी ने उनके लिए, मतलब मेरे लिए सब भी मम्मियों को बनाई पंजीरी है। बनानी आती, मेरी माँ ने बड़ी बनाई लेकिन है। लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ना हमारी शादी, तो अभी मम्मी जी मेरे लिए वो स्वीट पोटैटो बनाते हैं। शकरकंदी। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने कि मुझे डाइटिंग पे रखो आप। नहीं, अच्छी बात है, आपने फिल्मों में काम करना है, बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत और ईशान जो हैं, ट्रेलर देखा होगा तो आपको इनकी और कटरीना की बॉन्डिंग बड़ी कमाल की लग रही है। तीनों की एक टीम है जिसमें ये भूत पकड़ने जाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बावजूद भी इन्होंने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया, क्यों? ओके, मतलब ऑब्वियसली ये शूटिंग में बिजी होंगे, वरना मैं जानता हूँ विक्की को जिसको बुलाना है उसी को बुलाना है। आपको पता है, मैं आपकी शादी पे आने वाला था, निकलने लगा, मेरे को याद आया मेरे को तो कार्ड ही नहीं आया। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं, एक्चुअली ये कोविड की वजह से ओनली 80 पीपल और एक पंजाबी फैमिली। अब सोचो, तो जैसे ये कि आप कैसे कह रहे थे, होगा हमारी शादी बॉन्डिंग बहुत करीबी है जी। 80 लोग में से हम 80 में नहीं आते। ऐसे? लोग मतलब ये तो फैमिली में मतलब खत्म। एक्चुअली पंजाबी शादियों में तो 120 लोग तो वैसे ही घुस जाते हैं। और आपने बुलाए 80, पर बड़ा मजा आया आपकी शादी की पिक्चर्स देख के, और दिल से मुबारकबाद आपको। आपने एक्चुअली लाइफ में पहली बार हॉरर फिल्म की है। आपने सोच के रखा था कि शादी के बाद करूंगी ताकि फिल्म करके घर जाऊं तो अकेले डर ना लगे, कोई हो साथ में। ये आपकी प्लानिंग थी? नहीं, एक्चुअली ये शादी के पहले ये वी फिनिश्ड शूटिंग दिस फिल्म, ओके। so it was not a that kind of a planned decision, but actually ये हॉरर फिल्म से ज्यादा ये कॉमेडी फिल्म है, और मेरे लिए मतलब कॉमेडी मेरे सबसे फेवरेट जॉनर है। आपको नहीं लगता कि जो लोग भूतों से डरते रहे हैं, आपको एज ए भूतनी देख के वो भूतों से प्यार करना शुरू कर देंगे? लोगों को लगेगा हैं ऐसी होती हैं भूतनियां, तो चिमट जाओ हमें। सिद्धार्थ, आपको पता है बच्चन साहब हमारे शो में 2 ही बार आ पाए हैं, और आमिर खान साहब को तो 1 बार भी मौका नहीं मिला। आप 3 बार आ गए। अब तो आपने अपना प्राइस बढ़ा दिया होगा। कि जो आपने जूते पहने बड़े स्मार्ट है, तो आप जीतू जी के घर गए थे कि वो आए थे देने आपको? चुरा के लाया हूं मैं सर। अच्छा, फिल्म में आप दोनों को भूत दिख रहे हैं जी। आप बचपन में कभी-कभी होता ना, मैं कोई कहानियां सुनाता भूतों की, हम मान भी लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कभी बचपन में? हाँ, एक कहानी सुनाई जाती थी कि अगर आप आईने के सामने जाके 3 बार किसी भूतनी का नाम ले लें तो वो प्रकट हो जाती है। तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कटरीना 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 कहने की बार-बार। प्रकट होती है? हाँ, हो तो गई। सिद्धांत, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको होटल के कमरे में अकेले सोने में डर लगता है। जी। तो ये सच्ची डर लगता है कि स्ट्रेटजी बनाई है कि ऐसा बोल के किसी को ले भी जाऊं, किसी को पकड़ा जाऊं तो बोल दूं अरे नहीं मेरे को तो बताया था ना डर लगता है, तो डर भगाने के लिए साथ में आए हैं? नहीं, मुझे डर लगता है। सीरियसली डर लगता है आपको? सच में डर लगता है अकेले सोने में।
तो मैं या तो टीवी शुरू कर देता हूँ, लाइट्स ऑन, टीवी लाइट्स ऑन, कपिल पाजी का शो शुरू कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। क्या बात है यार। जैसे आप किसी माहौल में रहते हो ना, जब कि आप हॉरर फिल्म शूट कर रहे हो, भले ही कॉमेडी कर रहे हो, लेकिन ऐसा सेट होगा, हो सकता है कहीं सुनसान जगह पे भी आपने शूट किया हो, तो मन में एक ना कभी कभी आ जाता है विचार कि कुछ पर्दा हिला तो आदमी को लगता है कोई आ तो नहीं गया। ऐसा आपको कभी फील हुआ शूट करते वक्त? शूट करते वक्त तो नहीं, लेकिन शूट करते वक्त तो नहीं। मेरे साथ मैं बताता हूँ क्यों कमरे में घटना अकेले हुई है रहने से सर। मुझे डर लगता है। सुनिएगा जरा। लैपटॉप में फिल्में देखता रहता हूँ अक्सर, रात को लाइट्स ऑफ करके, अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं बैठ के आराम से फिल्में देख रहा था। मैं हॉरर फिल्में देखता जरूर हूँ, अच्छा। डर तो लगता ही है लेकिन देखता बहुत हूँ मैं। हाँ। तो मैं लाइट्स बंद करके अपना कंबल ऐसे ओढ़ के लैपटॉप खोल के देख रहा था। अब फिल्म में एक ट्रांजिशन आता है ना, मतलब हाँ। तो ब्लैक होता है स्क्रीन, तो मुझे लगा स्क्रीन में से हाँ। कोई मुझे देख रहा है और मैं जितना करीब जाऊं वो उतना करीब आ रहा है, और करीब आ रहा है, और करीब। मैं डर के उछला हूं, हाँ। पता चला कि मेरा खुद का रिफ्लेक्शन था वो। कंफर्म कर लिया, आप फिल्म ही देख रहे थे कि किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे थे आप? अच्छा, ऐसी फिल्म, स्पेशली जब आप ऐसी फिल्म शूट कर रहे हो तो आसपास वाले लोग, डायरेक्टर या को एक्टर प्रैंक भी करने लगते हैं ना, जैसे आपने अक्षय पाजी के साथ फिल्में की, वो बड़े प्रैंक करते हैं। वो मतलब वो बहुत अच्छा प्रैंक्स करते हैं। मैंने आपको बोला ना मेरे साथ क्या किया एक बार, चुइंग गम वाला प्रैंक आपको पता है ना? हाँ। तो एक ऑफर करते हैं ना, चुइंग गम चाहिए, ले लो चुइंग गम, हाथ में इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दे दो मुझे, दे दो मुझे। हमारा डायरेक्टर आ गया, एक सेकंड सॉरी, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये किसी भूत ने गिराया है। हाँ। आज तक किसी भी शो में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे झुमका गिरा है। आपकी नजर लग गई है। आपकी नजर थी ना कैटरीना के झुमकों पे। कटरीना पर तो नजर तेरी है, मेरी तो रहेगी सिद्धांत। और हमारी भाभी जी हैं वो, क्या बात कर रही हैं आप? सडनली भाभी जी हो गई। हाँ, विक्की मेरा भाई है, आई लव हिम। अच्छा, तो बाकी जिनके साथ तू फ्लर्ट करता है उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो तेरे भाई नहीं होते? जिन जिन की शादियां होती जा रही है वो लिस्ट में से मैं निकालता जा रहा हूं। और खुद की शादी हुई तो अपने आप को भी लिस्ट से हटा। देखिए, मैं ना एक ऐसा वाहिद इंसान हूँ, मैं हूँ थोड़ा सा, कई लोग होते बताते नहीं है, मैं ऐसा हूँ बता देता हूँ, सेफ भी रहता आदमी। कल को अगर पकड़ा भी गया तो मैं बीवी को बोलूंगा मैंने बताया था। तो अक्षय ने मेरे साथ किया, मुझे वो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा जोक है, बहुत अच्छा जोक है। अभी हमारा डायरेक्टर आ गया सामने, तो मैंने बोला दे दो मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला, भाई च्युइंग गम चाहिए? हाँ थैंक यू कचीना, ऐसे बोला, करंट लगा। कचीना दैट्स नॉट फनी, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गया, मैंने बोला ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट डूइंग एनी प्रैंक्स ऑन एनीवन। और बोलो 5-6 लाइनें अच्छी लग रही है आपको। अच्छा, ये कहानी सुना रही थी, मैं सोच रहा था कि कटरीना आपको किसी को करंट देने के लिए च्युइंग गम की क्या जरूरत है? अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं भाई साहब। इतना शरारती लड़का मैं नहीं मानता ब्रो, यू आर सिंगल। तो शरारती हूँ इसलिए तो सिंगल हूँ। ये भी पॉइंट है। वेरी डीप, वेरी डीप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू द विकी कौशल शो। अरे अर्चना जी, आप सारा जैसे क्यों लग रही हैं? मैं सारा ही हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सारा अली खान शो। हेलो हेलो। जिसका शो होता है ना वो यहाँ खड़े होके बात करता है। अच्छा, जिसकी बातों में दम होता है ना उनको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही राज करते हैं। तो मैं जाऊँ? जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चल तो मैं रही हूँ, इसलिए तो जल तू रहा है। देखो, इतिहास गवाह है कि जो जो वहां बैठा है चुप होके सिर्फ हंसा है। चुप होके कैसे हंसते हैं? हमें क्या पता, हम तो शो करते हैं। अच्छा। है ना? मैं एक बात बताऊं आपको,
ये जो लड़की है ना, इससे मैं आजकल बहुत हटके चलता हूँ, क्योंकि ये ना बात तो करती है बहुत ज्यादा, पर बातों से ज्यादा चीजें फेंक फेंक के मारती है मेरे पे। जो जोक क्या फेंक लिए तुझ पे, इतना बुरा हाल हो गया। और लाई हूं तेरे लिए। अर्चना जी ने पूरे सीजन में इतनी बात नहीं की होगी जितने तूने ये पिछले 2 मिनट में कर दी है। अपना क्या फर्क पड़ता है, आए नहीं अभी तक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। What is this? Please, what is this, guys? What is she doing on my chair? अर्चना जी, मार लगाओ। पहले तो तुझे लगाऊं। शो ओपन कर दिया, हम है ही नहीं यहाँ पर। कान पकड़ो अपने। कान पकड़ो, मेरे नहीं अपने। एक बार जोरदार तालियां विक्की और सारा के लिए। इतनी अच्छी लग रही थी, चेयर में बैठी क्यों उठी? अब वो आ गई। तो आ गई तो उसमें क्या है? थी। आए तो इतने, जाऊंगी कहीं नहीं। हाँ पाजी आ तो वो भी गए। हाँ तो हाँ तो बड़े लोग गए, बहुत लोग गए। कितनी ब्यूटीफुल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी, हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है ना कि बाहर निकलो तो जरा बच के, जरा हट के चलो। अच्छा, माँ बाप के पास पता नहीं कौन सी एक्सरे मशीन होती है, दोस्त की शक्ल देख के बता देते हैं कि पांडे के साथ ना रहा कर, ये बंदा ठीक नहीं है। उस समय तो लड़के नहीं मानते, लेकिन जब वही दोस्त उनकी गर्लफ्रेंड निकाल के ले जाता ना, तब उनको पता चलता है कि डैडी ठीक कहते थे। अब फैमिली में देखो, अगर माँ बच्चे को पीट रही होती ना, तो बाप भी थोड़ा बच के रहता है कि पता नहीं कब इसका बेलन मेरी तरफ आ जाए। और अगर माँ बाप दोनों में लड़ाई चल रही है तो बच्चा भी बच के रहता है। पेरेंट्स उधर लड़ रहे होते हैं, बच्चा चुपचाप जाके खामोशी से ना पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख देता है, बेडशीट बिछा देगा, क्योंकि उसको पता है ये खुद तो लड़ रहे हैं वर्बली, लेकिन अगर मैंने कोई लूज पॉइंट दिया, मेरे साथ शारीरिक हिंसा हो सकती है। ये बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है। यंग लड़के लड़कियां जिनका अफेयर चल रहा होता है ना, बड़े सतर्क रहते हैं वो। बॉयफ्रेंड का फोन आता ना, तो लड़कियां जानबूझ के लड़की के नाम से बोलती, हाँ रिया बोल। माँ बाप सुन ले कि रिया का फोन है, एक्स्ट्रा क्लास है, अच्छा मैं आती हूँ। फिर माँ बुलाती, बेटा बात सुन, रिया से मिलने जा रही है। कहती हाँ जल्दी आ जाना मिलके, नहीं तो कुसुम गुस्सा करेगी। बेटी कहती मम्मा कौन कुसुम? कहता तेरा बाप है ना बेटा कीमती लाल, मैं उसको पहले कुसुम कुसुम बुलाती थी। तो इसलिए आज हम बचने बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों की इतनी खूबसूरत फिल्म आ रही है, जरा हटके जरा बच के। और आज हमारे साथ ये स्टार कास्ट मौजूद है। पाजी बहुत बहुत स्वागत जी। पाजी, ये हो क्या रहा है? पिछली कुछ फिल्मों में मैंने देखा है, आप शादीशुदा होते हो फिल्मों में, तो लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है आपका। पाजी बहुत हो रहा है, पिछली फिल्म भी थी, उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ। क्या चक्कर है? पता नहीं क्या चक्कर है, रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा वो अच्छा रहना चाहिए, फिल्म तो हर फिल्म अलग है। सारा बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। अभी मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, आप कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी ना, लंबा सा गाउन, इतना लंबा गाउन फोटो में पूरा ही ना आया, फिर ये सीढ़ियों पे चढ़ी। विकी की इतनी याद आई, विकी के नाप की गाउन बनी थी। अच्छा, कि लंबा है ना, जो कि समझे। चलो कोई नहीं, बाकी आपका फिल्मों का काम तो ठीक चल ही रहा है। मेरे को एक बात पूछनी है, मैं कभी कांस गया नहीं, तो ये जो हीरोइन जो लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है, ये उसी दिन पहनती है, पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करती हैं पहन के? मतलब नहीं, मैंने तो उसी दिन पहना। और पैरों में अटकता नहीं इतना लंबा गाउन? ऐसे ऐसे लात मार मार के चलना पड़ता है। बोला अच्छा, ना इतना इन्होंने, हाँ, अंदर से ऐसे ऐसे चलती हैं आप। मुझसे बच के क्यों चल रहे हैं, हट के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैं मार रही हूँ, फेंक रही हूँ, तो लात भी कभी कभी मार ही लेती हूँ, फेंक भी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। विक्की का अभी हाल ही में 16 मई को बर्थडे गया है भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। आपको पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ, हाँ जी, उस दिन मेरे जन्म की तैयारी शुरू हुई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 16 मई को। तो बैठी मेरी मम्मी, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। सत श्री अकाल आंटी जी। ओहो हैप्पी एनिवर्सरी। विक्की भाई एक बात बताओ, जैसे शादी के पहले तो यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते होंगे, हाँ जी, बैचलर लाइफ चलता है, हाँ जी, शादी के बाद वाले बर्थडे में क्या बदलाव आया है? पिछला साल वो पहला बर्थडे था शादी के बाद वाला, हमने फिर दोस्तों के साथ ही मनाया। अच्छा। और उस ग्रुप में अब कटरीना भी थी, तो हम सब ने साथ में मनाया। पर कटरीना प्लानिंग करती है आपके बर्थडे की कि यार? बहुत बहुत करती है।
ये अच्छा हो जाता है, आदमी की टेंशन खत्म कि कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जाना है। नहीं, वो हम दोनों में से वो प्लानर इज, लड़कियां अच्छी प्लानिंग करती बहुत हैं। अच्छी, मतलब वो तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता जितनी डिटेल की प्लानिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि आपने मेन प्लानिंग कर ली ना, शादी वाली, वो प्लानिंग मेन है। अच्छा, जब से आपकी शादी हुई ना, इतनी खबरें आ रही हैं। एक खबर आई अभी कि कटरीना घर में बार बनाना चाहती हैं। हाँ। तो आप क्या पार्टी वार्टी यार दोस्तों के साथ बाहर करते, लेट आते थे जो घर में बार बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, एक ना घर पे एक कोना हमने रखा था। अच्छा। यहाँ बार आएगा। हमने जब देखना शुरू किया कि कौन सा बार आएगा, तो वो जितने का बार है, हाँ, मैंने कहा एक काम करो, रुक जाते हैं यहाँ ना, मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। यार इतने में तो कोई किसी को चढ़ेगी ही नहीं, जितने अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है ना एक्चुअली। पर बड़ी अच्छी बात है, देखो मॉडर्न वाइफ हो, वो घर के साथ साथ बार की वैल्यू भी समझती हैं। नहीं तो आम पत्नियां क्या करती, घर में पति आता ना, आते उसका मुंह सूंघती हैं, पी के तो नहीं आया। मैं आपको बताऊं सीरियसली, एक बार परमीत सर घर आए, अर्चना जी के हस्बैंड, इन्होंने ऐसे भाग के ओ परमीत गले, वो बड़े हैरान भी, बड़ा प्यार लुटा रही हैं। इन्होंने पास जाके सूंघा, छाती पे कुहनी ऐसी मारी ना, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने छाती पे ना स्पाइडरमैन वाला लॉकेट पहना हुआ था, कुहनी ऐसी जगह मारी, स्पाइडर अलग मैन अलग हो गया। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीने की मेरे बिना। उसके बाद तो परमीत सर पूछते हैं, भाई तुम्हारी बच गई हो तो मैं पी लूं? ये माहौल है भाई साहब। एक मैंने अर्चना जी, मैंने सुना है कि वहाँ भी कुछ नीचे अरेंजमेंट, कुछ नहीं, बट 1.5 लीटर वाली। इधर तुम बैठी थी। हाँ, कभी कभी शूट लंबा चल जाए तो शराब खुद बना भी लेती हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। अरे उदय भाई उठो ना। अरे अरे पड़ा रहा फिर तू इधर ही। अरे 1 मिनट मजनू, इधर है। सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा। आलू ले लो। आलू दे दो। क्या कर रहा? कांदा ले लो। कांदा दे दो। क्या कर रहा है मजनू? मैं ले लो कह रहा हूँ, तू दे दो कह रहा है। अरे भैया, आप सालों से ले लो करके बेच रहे, कोई लेता ही नहीं है। तो मैंने सोचा दे दो बोल के देखता हूँ, क्या पता कुछ दे ही दे। ये हमारे मोहल्ले के हैं, फर्स्ट कॉपी उदय और मजनू के। फर्स्ट कॉपी नहीं है, हम वेरीफाइड हैं। हाँ। इसका केवाईसी हो चुका है। और भैया का पीयूसी हो चुका है। पीयूसी हुआ है मेरा। बता दे, 500 सीसी का इंजन लगा है। मेरे कार्बोरेटर में कचरा फंसा है, बता दे। अरे बॉलीवुड से हैं, आरटीओ से नहीं है ये। संजना कैसी हो? संजना कौन? देखा, कुछ टाइम लिया, भाइयों को भूल गई है। सिद्धांत जी, आपसे मेरा एक सवाल है जी। जैसे जो ये ऑक्टोपस होता है, हाँ। ये खाना खाने से पहले दोनों हाथ धोता है कि सारे हाथ धोता है? अबे झापड़ी के भैया, ये क्या ऑक्टोपस वाली बातें पूछ रहे हो तुम? अबे गहराइयों में काम किया है उन्होंने। तो गहराइयों का उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? क्या बात है भैया, क्या बकवास करते हो आप? क्या कहा तूने? भैया सुनो ना हमारी बात को, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं मजनू नहीं। भैया प्लीज सॉरी भैया। नहीं, कोई सॉरी नहीं, नो माफी, नो अपॉलॉजी। अब भूल गया तू? इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। अरे कैसी बातें करो, मैं बच्चा था कि पौआ था, ऐसा कर रहे हो? बच्चा नहीं था तू सांप था, आज डसा है मेरी छाती में तूने। अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। संजना, ये बिगड़ गया है। तुम्हारी शादी के बाद मैं इसकी शादी करा दूंगा। अबे झापड़ी के, उनकी शादी हो चुकी है। शादी हो गई संजना? हमें बताया भी नहीं। अरे भाई होने के नाते बुलाते, हमारे अरमान थे।
कि जीजू घर आएंगे, हाथों में हमारे हल्दी लगेगी, जूतियां चुराएंगे। ये क्या किया? अरे भैया ये क्या बोल रहे हो? ये सारी चीजें सालियां करती है, सालियां करती है सारी चीजें। भगवान का दिया सब कुछ है, घाघरा है, चोली है, मेकअप है, हम क्या लगा कर साली ही बनना है? अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? छी, हमने तो ये डिसाइड किया था, ये वाला ठुमका ये करना है। तो आपके यहाँ अगर शादी हो जाए, ईशान जी आपकी शादी हो, आपको सालियों की जरूरत है तो हमें बुलाइएगा। मैं बड़ी साली बनता हूँ, ये छोटी सा। अच्छा भैया एक बात सुन लो मेरी आप। हाँ? संजना की शादी हो चुकी है, अब दोनों भाइयों का वक्त आ चुका है कि उसे फर्ज अदा करें। हाँ ये बात तो सही है। ये संजना, ये मेरी तरफ से शगुन है। कपिल तुम भी हाथ लगा दो। मैं क्यों हाथ लगा दूं? लगा दो, लगा दो। जब दोनों भाई हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो खाली है। खाली नहीं है ये, उसमें हमारी मजबूरियां लिखी हैं। ईशान भाई कहिए। सुबह से ना आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भैया कैसी बातें कर रहे हो? आधा कांदा बिक चुका है, मैंने ही बेचा है। तूने बेचा नहीं है मजनू, तूने आधा कांदा खाया है, मुझे पता चला है। ऐसी बातें कर रहे हो भैया? छी, सॉरी भैया। कोई बात नहीं। संजना एक बात और, मैं भैया की तरह एड़ा नहीं हूँ जो खाली लिफाफा लाके दे दूंगा। मैंने आपकी पेंटिंग बनाई अपने हाथों से, वो मैं लेके आता हूँ। हाँ यह पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है संजना, कलाकार है। और हाथ की सफाई है और कुछ भी नहीं है कला, और क्या है, धीरे धीरे आ ही जाता है। संजना कहाँ है? वो बैठी है। एक मिनट, ये पेंटिंग में संजना कहाँ है? अरे जब वो सोफे में बैठी है तो पेंटिंग में कैसे आएगी? ईड़ा हो गया है थोड़ा, मुझे पेंटिंग में संजना चाहिए। हाँ तो एड़े ऐसा बोलना। बैठ जा। ये थोड़ा, ये देख, ये देख। अरे इतना अच्छा बनाया, बीच में कोई आया था अभी। ये कितना अच्छा बना, बिल्कुल असली संजना लग रही है। ये तेरे हाथ की सफाई है मजनू। सफाई हाथ तू सच में इस बात पे तोहफा तो बनता है। अरे शुक्रिया भैया। तो कब देगा? मैं आपसे बिल्कुल नाराज हूँ भैया, एकदम नाराज हूँ। एक मिनट मजनू, मजनू क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ। चल निकल फिर। तो अरे भैया आपको मुझे मनाना है। तू नाराज हो गया है? हाँ नाराज हो गया है मजनू? हाँ। तो निकलना, मेरे सर पर क्यों खड़ा है? भाग यहाँ से। भैया मैं सच में बहुत नाराज हूँ आपसे, मुझे रोना आ रहा है। कैसे मनहूस तरीके से रो रहा है? ऐसा रो जैसा सब नॉर्मली रोते हैं। ऐसा रोना। अरे भैया ऐसे झापड़ी के रोते हैं, नॉर्मल ऐसे रोते हैं। ऐसा झापड़ी के रोते हैं, तो तेरी आंख में आंसू क्यों नहीं है? अब नहीं है तो मैं क्या करूं? तो यही कलाकारी है, यही कलाकारी है। भैया तमीज से। यही कलाकारी है। क्या होता है? आंसू निकालना कला है। ये किसी एक्टर से ही हो सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। क्या है, 5 सेकंड में आंसू निकलते हैं संजना। ये देख, सीख मुझसे। हाँ दिखाओ। ये देखिए, 1 2 3 4 5। ये कला है। शुक्रिया। अबे झापड़ी के ये लगा के तो कोई भी रो लेगा। कैसे लगा के रोलेगा? मैं ये दूंगा ही नहीं। अच्छा है। भाई वैसे संजना, जिससे तुम्हारी शादी हुई है
करता क्या है लड़का? पेंशन वेंशन तो लग जाएगी ना उसकी। अरे वो सुपरस्टार है विकी कौशल। विकी कौशल? हाँ। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है विकी के पास। उसे बोले मुझे गोद ले ले। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? शर्म आती है मुझे ऐसा सुन के। उनको बोलो मुझे भी गोद ले ले। ऐसे कैसे? गोद तो बच्चे को लेते हैं, नाना को थोड़ी। भाई ये बात पता की क्या गए हैं? दिल पर ठक्कर लगी है मेरी। उदय भैया सुनो ना। सुनता हूँ, रुक जा। अरे भैया सुनो ना। बता, सब अपने ही है। अरे मुझे बात करनी, सुनो ना। करते हैं। अबे झापड़ी उठना। अरे भैया बात ये कि संजना की शादी हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। ऐसी बात कर रहा है तू? हम शादी नहीं कर सकते, हम भाई हैं पगले। ये नहीं हो सकता। क्या ये नहीं है? ये कैसी बात की तूने? नहीं, ये क्या बात है? अरे मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। नहीं, ये गलत कर रहा है। अरे तू गलत कर रहा है। नहीं हो सकता। अरे उदय भाई मैं आपस में शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़की से शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा लड़की, फिर तो मेरी तरफ से हाँ है। कौन है? मैंने उसकी पेंटिंग बनाई, अभी लेके आता हूँ। दिखा दिखा। यह है, प्यार बड़ा करता है संजना मुझसे, बचपन से ही जुड़ा है। और यही है बड़े भाई की शादी की इतनी उसको फिक्र है। ओहो यही दिमाग खराब हो गया है तेरा। चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा मैं। भैया वो भी यही कह रही थी। तो जब दोनों मना कर रहे हैं तो क्यों करवा रहा है शादी? जा मना कर दे। मैं शादी नहीं कर रहा। ऐसे कैसे मना कर दो? मैंने चुड़ैल से एडवांस ले लिया है और मैंने शादी के लिए कब्रिस्तान बुक कर लिया है। और कल तो चुड़ैल भाभी की उल्टी मोचड़ी भी आ रही है। रुको भैया, आप कुछ ढूंढ रहे हो, मैं लेके आता हूँ। ये लो भैया। हाँ जरा सामने। अगर तुझे शादी करनी ही है तो बता गोली कैसे खाएगा, पानी से या बंदूक से? अरे भैया ये बंदूक तो नकली है। नकली नहीं है, ये नकली लग रही है। देख नकली। असली है। पैर तड़प रहा है मेरा। अरे भैया ये सब नाटक है आपका। तो फिर ले तू भी कर। अरे ये क्या किया आपने? इसी बात पे ले, ठीक नहीं किया, सही करता हूँ। अरे भैया आया मजा? एक बात बता, किसकी साइकिल में हवा भर रहा है? अरे भैया आपने ठीक नहीं किया, आपने गोली क्यों मारी? क्योंकि मुझे अब तू चुड़ैल से शादी कराएगा तो बारात में भूत भी तो चाहिए। बनाऊंगा मैं तुझे यार। अरे नहीं भैया। अरे शगा। विकी आप हर बार अलग अलग हटके फिल्में करते हैं, लेकिन जरा हटके जरा बचके, ये किस तरीके से अलग फिल्म है आपकी? सीरियसली बताऊं तो मैंने जब नरेशन सुनी थी लक्ष्मण सर से तो मैं इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया था फिल्म से। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ना, वो अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है। हाँ। जैसे मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ, किरदार का नाम भी कपिल है। अच्छा। तो एक तो ये वजह थी और दूसरा एक बहुत खूबसूरत उसमें बात है कि हम मिडिल क्लास ना हमेशा बचाने की सोचते हैं। वो आज को जीते ही नहीं है कि यार ये ना कल काम आ जाएगा। इसी से जूझ रहे हैं कि आज जीना है या कल के लिए बचाना है। बस वो बात मेरे मन को बहुत छू गई थी। तुम्हारा वाला कपिल जो है, जो किरदार तुम निभा रहे हो, वो भी फ्लर्ट है इसकी तरह। कंजूस तो है ही इसकी तरह, लेकिन फ्लर्ट भी है इसकी तरह। देखिए बैट्समैन कई होते हैं, सचिन एक ही होता है। ये फ्लर्ट नहीं है, पर ये इनका लीग ही अलग चल रहा है। बात विक्की पाजी ने बड़ी सही बोली है। मिडिल क्लास ना अंदर से कभी जाता नहीं है। हमारे घरों में होता है ना नॉर्मली कि कभी साबुन ना खत्म होता 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 घिसता घिसता इतना रह जाता है। अब ना तो वो पूरा है ना ही वो खत्म हुआ है। फिर क्या होता है, कई बार अलग अलग ब्रांड के साबुन आते हैं, फिर आदमी ना सारी छोटी छोटी टिक्कियां मिक्स करके जोड़ते हैं, बनाते हैं आदमी। अच्छा पूरा साबुन जो होता है ना, वो तो आप पूरा लगाते हो आराम से, वो गिरता आप उठा भी सकते हो। जो इतना सा बच जाता है ना, वो जब गिरता है, ओहो, उसको उठा एक तो पहले आदमी ना उसको पूरा कवर करके लगाता है, जगह नहीं छोड़ता है कि साबुन लीक ना हो जाए। फिर वो जितना भी झाग बनाता है उससे उठा के थोड़ी इधर
उसे उठा के, और अगर कहीं वो इतनी अस्सी वो वाला फर्श गिर पे जाए गिर गया, हाँ। उसके बाद, अच्छा आदमी सोचो, आप इमेजिन करो बाथरूम में आप बिना कपड़ों के आदमी और इतने से साबुन को उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? तो होता है ना, उंगली भी नहीं कर सकते आप, भी लग जाता है साबुन। क्योंकि उंगली करोगे तो वो बीच में से कट जाएगा। आदमी क्या करता है, थोड़ा सा पानी डालता है, उसकी जैसी मुंडी ऐसे होती है ना साबुन की, वहीं से पकड़ लेता हूँ। बचपन में क्या होता था, जब कुछ शैम्पू की शीशी खत्म हो जाती थी ना, तो वो खत्म करके उसको धो के उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेते थे। अच्छा विक्की और हम तो रिलेट करते हैं, आप तो रईस फैमिली से हैं, आप कैसे रिलेट कर पाए इस कैरेक्टर के साथ? हालांकि आप एक्टर इतनी बाकमाल हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी रईस खानदान की बेटी ये कैरेक्टर कर रही है। नहीं लगता है। जब आप, हाँ नहीं आप इतना किरदार में घुस जाती हैं। हाँ जी। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत रईस एक लड़की बैठी हुई। पर आप ऐसा करती हैं कभी, ये साबुन जोड़ जोड़ के नया साबुन बना लेना? आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। सच बोल रही है। इसके घर में बार की बात चल रही है, मेरे घर में पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। तो मतलब अब मेरी कंजूसी की तो हद ही है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही एक किस्सा बोलूं। सुनाना चाहूंगा। हमने इंदौर में शूटिंग की है। अच्छा, बीच में कुछ दिनों के लिए अमृता मैम आई है। मैंने एक दिन देखा है कि ये अमृता मैम को डांट रही है। फिर मैंने पूछा कि यार क्या हो गया, मुझे भी लगे कि यार पर्सनल स्पेस है शायद। कहते नहीं, मम्मी को अकल ही नहीं है, 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांके ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? मुझे तो ऐसा लगता है पैकअप के बाद डिनर भी सेट पे करके जाती होगी। है मेरे वैन में, जो मेरा लंच बच गया वही डिनर में खा लूंगी, पैक रेडी है। नहीं बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। ये तो कल का ब्रेकफास्ट भी लेके जाती हैं। अच्छा, ऐसे कोई लोग, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऐसे कौन से लोग होने जिनसे जरा हट के, जरा बच के रहना चाहिए। कई होते हैं ना, कई तो नेगेटिव बात ही करेंगे हमेशा, हाँ। कई मनहूस बात करते हैं। आपको क्या लगता है किन लोगों से बच के जरा हट के रहना चाहिए? पता है, मैं जहां तक मैं समझती हूँ, जिन लोगों से बचना चाहिए ना, दूर नहीं रहना चाहिए, आसपास रखना चाहिए निगरानी में, ताकि पता चले क्या हो रहा है। बड़ी स्मार्ट बात की है इन्होंने। मैंने नोटिस किया है, जब भी मुझे लगता है ना ये बंदा शेडी है, मैं दोस्ती कर लेती हूँ। ओह माय गॉड। तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो भी होगा सामने होगा ना, वो पीछे से मारने वाले, हाँ, वो डरावनी चीज होती है। That means you have all shady friends then. All shady friends, सच में। मुझे लगता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब नहीं, तू है दोस्त। अब हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सारा का ना मूड के ऊपर डिपेंड है। जब तो पूरे मूड में होती है फिर तो कुछ भी बोलती है। जब कभी आ जाए ना, पता नहीं बीच में किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया का पता ही कुछ नहीं है इसको। उस समय क्या हुआ था? अक्षय सर ने मुझे बोला था ज्यादा बकवास की बातें मत कर। Oh my God. और मैंने बोला यार बातें करूंगी तो बकवास ही निकलेगा, तो मैं चुप हो गई। ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकली जब आपको लगा हो कि उफ, ये नहीं बोलनी चाहिए थी यार? अरे हर बार अभी भी लग रहा है, मैं घर जाके मेरे दोस्त बोलेंगे यार तुमने सबको शेडी बोल दिया, ऐसे कैसे। ऑलरेडी मतलब 2 सेकंड पहले की जो बात बोली मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो गया। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं। जो है दिल में है वो मुंह पे है, कि नहीं? अच्छी बात है। मुझे सारा को देख के लगता है छोटी अमृता सिंह आके बैठ गई हैं। है ना? अमृता मैम भी मतलब ऐसी बबली हैं बोलने में। वाह वाह। अच्छा, आप दोनों ट्रेलर लॉन्च में ऑटो में क्यों गए थे? फिल्म पे सारा खर्चा हो गया? अरे मैंने सारे तौलिए चुरा लिए थे प्रोडक्शन से, तो पैसे बचे नहीं उनके पास, तो उन्होंने हमें ऑटो में भेज दिया। पर रियल लाइफ में आप जाती हैं ऑटो में कभी? हाँ जी। आपको पता है ऑटो का मिनिमम किराया क्या है मुंबई में? 17। नहीं, बहुत साल पहले था। 22। 3 25। 23 ना? कपिल, तेरे को पता है? मैं जब लेटेस्ट बैठता था उस समय 18 रुपए होता था। नहीं मिनिमम। 23 अब ज्यादा हो गया। 23 रुपए। आप क्यों दर्शकों से पूछ रही हैं? आपके तो खुद के 4 ऑटो। पता हमारे मड आइलैंड में जेट्टी से अगर रहेजा जाओ, जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ जी, तो 50 रुपए फिक्स्ड है। वो मैंने भी ली हुई है। हाँ। तो इतना सा तो सफर है उसमें भी आप तैर के चली जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वहाँ पर सड़क है जहाँ पर तो वो मगरमच्छ कहाँ गए 2 छोटे जो? आपको पता ना, अडॉप्ट किए थे 2 मगरमच्छ। सारा आपको पता है?
छोटे छोटे लेके पाले थे इन्होंने, तो दोनों के ऊपर पैर रख के ना ये मड आइलैंड से ऐसे आती थी ये बरसों बाद तक। अरे आपको इनकी शक्ति का नहीं पता, ये तो शो में प्यारी रहती, तो भालू गन्ना चूस रहा उसके मुंह से खींच लेती, मतलब ऐसा इनका दबदबा है। एक बार ये भुट्टा खा रही थी, मगरमच्छ ने लपक लिया, इन्होंने पकड़ के मुंह खोला उसका, कहती निकाल। भुट्टा तो निकाला, 2 मछलियां भी निकाल ली इन्होंने। मुझे वो याद है आपका, वो जो आपने एक छोटे मगरमच्छ का वो बाद में आपने कंगी बनाई थी ना, कि तेरे ये बड़े निकले हुए हैं, तो ब्रश बनाया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 2 बाज पाले, एक बाज का बायां पैर और दूसरे का दायां पकड़ के उड़ के जाती है बोलती। हाँ, बीच में शूट कर रही थी अलीबाग में, तो बाज पकड़ के सेट कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हाइट पे उड़ रही थी ना, वहां पे देख के आगे जाके इन्होंने छलांग लगा दी। 4 बजे तक वापस आ जाना, पैकअप हो जाए, तो वो ऐसा माहौल है। इन्होंने ना एक बंदर पाला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मड आइलैंड घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट, तो इन्होंने बंदर सिखाया हुआ, बंदर को कहती तो वो क्या करता है, जैसे आप टूरिस्ट हो, आपने चश्मा लगाया हुआ, तो आपका चश्मा लेके भाग जाएगा। ये कहती मेरी जान पहचान है, मैं दिलवा दूंगी, लाओ 100 रुपया। तो ये बंदर को 2 रुपए के चने देती हैं, 98 रुपीज इनको प्रॉफिट होता है। मैं आपको क्या क्या कहानी बताऊं, इन्होंने तो कौओं को व्हाइट कर करके कबूतर बना बेचा है। एक बार इनका नूडल खाने को दिल करे, बर्तन था नहीं, कछुआ जा रहा था, इन्होंने उसका सीरियसली इन्होंने उसका कटोरा उतार लिया। बहुत ज्यादा ऐसे काम करते हैं। आप सब अपने फैंस के लिए कुछ फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं, आइए। सिद्धांत, आप यहाँ पे आके देखना चाहते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। ओहो, जीते रहो, खुश रहो। कैटरीना ने ये फोटो डाला है और ये सनी है। सनी, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब भाई कैटरीना जैसी भाभी ले आए तो भाई के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। देवर अगर भाभी के सामने संस्कारी हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसे भाभी की किसी बहन या कजन में इंटरेस्ट है। और दिखाइए। सत श्री अकाल कैटरीना जी, आप सिर्फ कौशल परिवार की ही बहू नहीं है, आप पूरे पंजाब की बहू हैं। आप जब भी पंजाब आए बता देना, आपका रहना खाना पीना शॉपिंग सब फ्री, मोगा से दिलजीत। किसी ने रिप्लाई किया, चाचा पहले मेरे 1500 तो वापस कर दो। हाँ जी, और दिखाइए। ओहो, आग लगा रहे हो भाई साहब। शूटिंग फॉर समथिंग स्पेशल एंड फन। किस चीज की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फन हुआ? लिखा आपने, शूटिंग फॉर समथिंग बॉडी बस्टेड बट द माइंड एंड स्पिरिट रेसिंग, बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। अरे ये जवाब मैं दे दूंगा तो शूटिंग मेरी हो जाएगी सर, आगे बढ़ जाएगी। ओके, चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। कुणाल खेमू ने लिखा है, चलो बिस्कुट आ गए, चाय मंगा लो। जब मोबाइल महंगा हो तो उस पे कवर लगाना पड़ता है, खुद भले ही नंगे घूम लो। सत्य वचन। इनकी गर्लफ्रेंड ने गले में चेन डाल के पीछे ताला मार दिया है ताकि कोई और इनके गले ना पड़े। इसीलिए मेरी मम्मी मुझे बाथरूम में फोन नहीं ले जाने देती। काम 10 मिनट का होता है, 1 घंटा लग जाता है। और दिखाइए। सिद्धांत ने फोटो डाला, मेरे यार की शादी है, भव्या 2.0। कांग्रेचुलेशन भाई, किसी का तो प्यार अपने मुकाम पर पहुंचा। जिस तरह इन्होंने दूल्हे को उठाया, लगता है वो मुकाम तक पहुंचने से पहले टल्ली हो गया। इनकी शादी खुशी से हो रही है या जबरदस्ती हो रही है? और दिखाइए। बैक टू द जिम। कैटरीना, ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लड़के, ये एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं जो ऐसे करते हैं? एरियल पिलाटेस, एरियल योगा भी करते हैं इस पे। आजकल बहुत लोग करते हैं जिम में। आपने किया अर्चना जी कभी? मैंने कोशिश की, वो पूरा नीचे आ गया। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। आपकी फोटो देखकर याद आया, मैंने भी बाहर ऐसे ही दुपट्टे में पनीर टांगा है। पनीर।
आपको पता है कटरीना, पनीर बनता है ऐसे, दूध फट जाता है तो उसको दुपट्टे में बांध देते हैं, फिर धीरे धीरे। इसमें पनीर भी मतलब बन सकते हैं, इसमें पनीर। मैं यास्मीन को बोलती हूँ। आज मुझे पता चला साल भर जिम जाने के बाद भी मेरी बीवी का वेट कम क्यों नहीं हुआ। उनको लगता है बैठ के आ गई। दोनों बैठकर झूले को धक्का देने वाले का वेट कर रही हैं, लेकिन वो इस वक्त फोटो खींच रहा है। लगता है इन्होंने डिस्काउंट पे चादर खरीदी है, अब चेक कर रही हैं फटेगी तो नहीं। और दिखाइए। ओहो, लिफ्ट ऑफ। ये क्या आगे वर्ड क्या है? अरे वो आर्टिस्ट का नाम है सर, गाने का नाम है। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने टाइगर श्रॉफ वाला प्रोटीन खा लिया। स्पाइडरमैन भी लाइक, तुम भी उछलोगे तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं? इतना उड़ ही लेते हो तो फ्लाइट का टिकट काहे लेते हो? बहुत बढ़िया, कमाल, धमाल, जबरदस्त है आपका दर्जी, वरना आपकी पैंट फट भी सकती थी। दिखाइए जरा और। Flashback to dreams. Couple of years back at a tapri outside Yashraj, sipping on a cutting with dreams and chai brewing around to my friend. Please take a picture. I will post it when do a Yashraj film. I was so proud of you, bro. क्या बात है यार? Thank you, sir. ये कितने साल पहले की फोटो है, सदाम? ये करीबन 7-8 साल पुरानी पिक्चर है। यार ये होता है कॉन्फिडेंस, बंदे को पता था कि मैंने ये फोटो तब डालूंगा जब मैं यशराज की फिल्म करूंगा। तो ये किस्सा ऐसा है कि मेरा एक दोस्त काम करता था यशराज में। अच्छा। तब हम लोग ऑडिशन दिया करते थे, स्ट्रगल, और यशराज में घुसना मतलब सपना ही होता था, मतलब उस गेट के अंदर भी घुसना। तो उसने बोला यार चल मुझे एक चेक कलेक्ट करना है, तो मैं जा रहा हूँ यशराज में। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं साथ में। तो मैं गया वहाँ पे, तो बोला तू भी अंदर आ जा, तू देख लेगा यशराज के अंदर बहुत बढ़िया कैफे है, वहाँ पे कॉफी बड़ी अच्छी मिलती है। तो उसने बोला चल वहाँ जाके आज कॉफी पीते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं बाहर खड़े होकर चाय पीऊंगा, जब बुलाएंगे तब जाऊंगा यार, ऐसे क्या बात है। तो उसका ही था नहीं। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। भाई आप टपरी पे खड़े हो तो एक्टर बन गए, जो बैठा है वो तो प्रोड्यूसर बन गया होगा। किसी ने रिप्लाई किया है जो फोटो खींच रहा है वो संजय लीला बंसाली है। नाइस, वेरी नाइस। और दिखाइए। सिद्धांत भाई अब तो बड़े आदमी हो गए, अब तो मेरा उधार चुका दो टपरी वाला। इसी टपरी पे मेरा 700 का उधार है, इस चक्कर में मैंने तो यशराज में स्ट्रगल करना छोड़ दिया है। अगर यशराज वाले ये 700 रुपया चुका दें तो मैं उनके यहाँ स्ट्रगल करने को तैयार हूँ। देखो शर्त रखी है बंदे ने कि मैं तैयार हूँ स्ट्रगल करने को। वाह भाई। और दिखाइए। ए वेरी अमेरिकन सैटरडे है, अमेरिकन सैटरडे। एक्चुअली ये जब मैं विकी अमेरिका में गई, वो काफी मतलब हमारे हनीमून की जैसे एक्चुअली। ओके। तो उस टाइम से ये है, ये बोलिन है, एक बोलिन आली है। आपको पता है ना बोलिन क्या है? हाँ। यहाँ भी करते हैं। हमारे तो मिट्टी में करते थे कंचे, ये वही है, उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। कितने कंचे वही है देखा जाए तो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम तरबूज को फेंके नहीं, इसे तोड़कर पिए, गर्मी में अच्छा होता है। लगता है इन्हें खेलने की बड़ी जल्दी थी, 2 अलग अलग जूते पहन के आ गई। और दिखाइए कमेंट। बस खत्म हो गए। शर्मा जी, शर्मा जी, हाय सारा, हाय विक्की, हाउ आर यू? क्यों आती हैं आप बहन जी यहाँ पे बार बार? बहन जी, यार शर्मा जी अब तो 2000 के नोट भी बंद हो गए, तुम्हारी ये बातें कब बंद होगी, कब? 2000 के नोट बंद हो गए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास पहले भी 10 का होता था, अब भी 10 का है। हाँ, 2000 के नोट बंद हो गए। सारा ये ना भी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, ये मुझे देख के पहली सैलरी वाली जो खुशी होती थी ना, वो होती थी उसको। अब मैं बन गई हूँ इनकी पेंशन। तो पेंशन है तो पहली तारीख को मिला करना, सारा महीना क्यों मिलती है? विक्की आप देख रहे हो? विक्की क्यों देखे? उनकी बीवी कटरीना, हीरोइन सारा, फिर भी तुम्हें क्यों देखे? विक्की देख रहे हो? विक्की क्यों देखे भाई?
विकी, फिल्म में भी आपका नाम कपिल है ना? हाँ जी। फिल्म में ही नाम कपिल है। हाँ, फिल्म में ही नाम कपिल है। रियल में तो विकी है। नहीं, बट मैं बस सोच रही, काश मुझे इस कपिल की जगह ये कपिल मिल जाता तो बात ही कुछ अलग होती। मुझे भी काश सारा मिली होती। सारा छोड़ो, मुझे तो आधा भी नहीं मिला, पौआ मिला मुझे। यार एक सेकंड, तुमको इतनी प्रॉब्लम है, तुम डिवोर्स दे दो। देखा, वो भी मेरे से ही मांगा है। ये नहीं कि जेब से कुछ दे दो, खुद से कुछ नहीं। यार ये ना शादी से पहले कॉलेज में सबसे मेरे बारे में पूछता रहता था, बिंदु को देखा है, बिंदु को देखा, और अब देख लो कैसी हाँ, तो बातें पूछता कर था, रहा मैं है। मुकरा हूँ कोई? मैं पूछता था, मैंने कहा आपने बिंदु को देखा? नहीं देखा। कभी नहीं। मैं कहा देखो, बड़ी हंसी आएगी। बहुत परेशान कर रखा है। हाँ। तुम रोमांटिक नहीं हो सकते कभी भी? 300 लोग बैठे, रोमांटिक हो जाऊं तुम्हारे? मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, कल शाम को भी तो अकेले बैठे थे ना? अकेले कहा, तुम भी तो थी साथ में। अकेले मतलब तुम अकेले कैसे रोमांस कर लोगे? क्रिएटिव आदमी ख्यालों में रोमांस कर लेते हैं। मैं साहिबा, तो शादी भी तुम ख्यालों में कर लेते, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? टाइम क्या वेस्ट किया? मैं तो शादी जिस दिन घूंघट उठाया ना, मुंह दिखाई में डिवोर्स देने वाला था मैं। वो तो उस दिन अदालत बंद थी, संडे वाले दिन हमारी शादी हुई थी। यार विकी से कुछ सीखो, ही सच एन अमेजिंग हस्बैंड। मतलब हलवा बनाते हैं, उसका वीडियो सबने देखा है, ये पहाड़ों में हॉलिडे के लिए लेके जाते हैं, तुम सीखो कुछ विकी से प्लीज। मैं तो जिम कॉर्बेट लेके गया, वहां पे एक लोमड़ी देख के वो इसकी बुआ निकली। ये गले लग के रोई आधा घंटा। मैं कहाँ लेके जाऊं तुम्हें? परेशान कर रखा है विकी मुझे। तुम्हारी ये फालतू बातें ना खत्म नहीं होने वाली। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज, मेरे कजिन की शादी में जाना है, वो भी रुका हुआ है। जीजा जी नहीं आएंगे तो मैं रिबन नहीं काटूंगा प्लीज। एक तो सारे पर्दे उठा उठा के तूने साड़ियां बना ली, लोग बाहर से झांकते हैं हमारे घर के अंदर। हर चीज में प्रॉब्लम है। देखो देखो, फालतू में हमारे बारे में कुछ मत बोलो, हम लोगों के पास पैसा है तो प्लीज हर बड़ा पैसा। शादी से पहले नेकलेस नहीं था, इसके बाद पेन से लिख के घूमती थी नेकलेस। हाँ, एक दिन पसीना आया तो लेस इसका मिट गया। तो इसकी माँ कहती फिर क्या हुआ बेटा, हमने पैसे कहाँ लेके जाने? उसने पेन उठाया, लिख दिया रानी हार। हाँ। देखिए शर्मा जी, पता नहीं क्यों बोलता रहता है, हम लोग भी सारा की तरह खानदानी लोग हैं। अरे ये वो फालतू में- पटौदी फैमिली, तुम लोग पनौती फैमिली। कहाँ से तुम्हारा सेम हो गया अभी? इसकी दादी के बारे में मैं बता दूं ना, इतनी शातिर है, डेटिंग ऐप पे ना बुड्ढों को फंसा के ना उनकी पेंशन हड़प लेती है। हाँ, एक बुजुर्ग मिलने आया, बेचारे ने मिलके डेंचर बाहर निकाल के रखा, पीछे से निकाल के ले गई। अब उससे रोटी तोड़ के और फिर चबा। ये ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। देखो तुम, बस बहुत हो गया, और कुछ मत बोलो मेरी फैमिली के बारे में, बस। वाह वाह भाई वाह, हमारी फैमिली की बातें हो रही हैं और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। ये देख लो, रजा मुराद आ गया लिपस्टिक लगा के। अबे क्या है ये? हाय सारा, हेलो विकी जी। हाय। मम्मी तुम इतनी जल्दी क्यों शादी से आ गई? हम लोग आने वाले थे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं और तेरे डैडी जी खाने का जितना भी बचा कुचा सामान था सब ले आए हैं। सच, यही खाओ पेट भर के और जी भर के। अच्छा। नहीं, एक मिनट। ज्यादा हंसा ना करो, कोई मुंह में एटीएम कार्ड डाल के पैसे निकाल लेगा। मम्मी, हाँ, बड़े लोग बैठे हैं, प्लीज फालतू बातें मत करो प्लीज। कैसी बात कर रही है? यहाँ तो हमेशा ही बड़े बड़े लोग आते हैं, तो क्या मैं कैरेक्टर ही छोड़ दूं? अरे इनकी शादी में तो मैं जा ना पाई, यहीं ऑर्डर करके कुछ मंगा दो, खा लूंगी। हाँ? एक तो ना इतनी बेइज्जती कराती ना, मेरी खाने का इतना शौक है। उस दिन अर्चना जी आप बिलीव नहीं करेंगी, शादी में दाल वाला पतीला होता ना जो, इन्होंने पूरा उठा के इधर जूड़े पे लगा लिया, ऊपर जूड़ा लगा लिया। हाँ, और फिर जब यहाँ से दाल लीक हुई ना, उन्होंने देख लिया, कहते ये क्या है? कहते मुझे पसीना आ रहा है। कहते आपके पसीने में टमाटर आते हैं? ये सॉरी। इतनी बेइज्जती करवाती है मेरी। एक मिनट दामाद जी, ये सब मैं आपकी बीवी के लिए करती हूँ। हाँ, अरे बचपन से ही इसे मूंग की दाल और मुफ्त की दाल खाने का बड़ा शौक है। हाँ,
मम्मी बस करो प्लीज, विक्की और सारा अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं। अरे प्रमोशन से ध्यान आया, अरे मैंने आपका ट्रेलर देखा है फिल्म का, आहा बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सारा बेटा घबराना मत, मैंने देखा है उसमें तुम्हारी अनबन हो रही है खूब। मेरी भी इसके डैडी जी से पहले दिन से अनबन हो रही थी। अनबन है तो 9 बच्चे हो गए। अगर आपकी बन होती तो आप तो धन धन करवा देते। अरे क्या दामाद जी, अनबन के बाद वो मुझे रात को मना भी तो लेते थे। देखा, इनके डायलॉग के साथ इनके जेस्चर ही नहीं जाते। मना भी तो लेते थे, ऐसे गोद में मनाते थे आपको। अरे क्यों, मतलब मम्मी तुम क्या बोले जा रही हो? विक्की क्या सोचेगा? अरे विक्की, अरे मम्मी तुम आगे आओ यार। अरे सुन, विक्की जो सोचेगा सोचने दो, मुझे तो सारा को देख देख के गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्यों? अरे मैंने बेटी मांगी थी सारा जैसी, हो गई आलू बुखारा जैसी। मम्मी तुमने बहुत बेइज्जती करवा चुकी हो, प्लीज तुम चलो यहाँ से। हाँ चल रही हूँ, रुक जा। तुम चलो अंदर जा रही है। अंदर जा रही है। बहुत बढ़िया, मम्मी अंदर चलो। बादब, बा मुलायजा, होशियार, जिल्ले इलाही, बादशाह अकबर और शहजादे सलीम पधार रहे हैं। भाई बरखुरदार, आप यहाँ आइए। आपका ये अंदाज़े बयान देख कर, ये जो आपने ऐलान किया है, हमें बड़ी खुशी हुई है। हम आपको कुछ देना चाहेंगे। शहजादे, चाकू निकालिए। ये रखिए। अब ये किसी को भी दिखाकर आपको जितने पैसे चाहिए आप ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर चलिए निकालिए। हाँ, यही तरीका सही है। ऐसे ही यही तरीका नहीं, निकालिए, ये सब नहीं चलेगा, निकाल। यही। अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आती? एक अदना से सिपाही से आप ठस गए। नहीं, हम ठसे नहीं है। ये तो हम इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। कि भाई अगर हम राजा हैं, हम नहीं देंगे तो हमारी प्रजा कैसे देगी। गुड जॉब, वेरी नाइस। आगे जाके प्रजा से भी ऐसे ही पैसे लीजिए आप। जाइए। थैंक यू महाराज, थैंक यू। जाइए खुशी। आदाब हुजूर, आदाब हुजूर। क्या बात है। मुझको तो बात कैटरीना कैफ को देखकर दिल खुश हो गया। सेम हियर। आपसे पूछा भाई? ओहो, मठ की राजकुमारी भी यहाँ पर मौजूद है, अर्चना। अरे भाई, मठ की राजकुमारी अर्चना आजकल हमारी रियासत में आप आती नहीं है। हाँ। अगर ये नहीं आती तो वर्सोवा से बोट पकड़कर आप तो जा सकते हैं। हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। क्या है, मठ के राजा के साथ हमारा मतभेद चल रहा है। You see what I did there? मतभेद। ह्यूमर में हम काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अब अब्बा हुजूर मेरी बात सुनिए। हाँ, सुनाइए। कटरीना जी आई हुई हैं। आई तो हुई हैं। और आजिज़ाना मुअद्दिबाना दस्तबरता गुजारिश है, शिद्दत जज्बात की तमाम तर ऊंचाइयों गहराइयों में खोकर हमतन गोश होना चाहती है, हमकिनार होना चाहती। बहुत खूब। अब यही बात मुंह से चुंगम निकाल कर कहिए। अब हुजूर सुनिए, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, बराए मेहरबानी सुमड़ी में कल्टी हो जाइए। हम कटरीना जी से बात करना चाहते हैं। भाई तो हम बात क्यों नहीं कर सकते? हमारा कौन सा 1.5 GB का डेटा खत्म हो गया है? भाई कटरीना जी, आपको हमें इत्तला करनी चाहिए थी कि आप आ रही हैं। हमें पता होता तो शाही सवारी भेजते हम आपके लिए। शाही सवारी? ये खुद बस में लटक के आ रहे हैं। और ये घाघरे वाली ड्रेस का गलत फायदा उठा के लेडी सीट में बैठ कर आ रहे हैं। और जब कंडक्टर ने इनसे पूछा कहां तक जाना है तो जनाना आवाज निकाल के बोलते गोरे करो। ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बस कीजिए। बस नहीं, मेट्रो कीजिए, पीक आवर्स में जल्दी पहुंचाता है। कटरीना जी, बस क्या कहें आपसे। ओ आप क्या अदाकारा हैं। वाह 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 वाह, क्या डांस करती हैं आप। वाह 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 वाह। कभी हमारे लाल किले पे आइए, आपके डांस का प्रोग्राम रखेंगे। आपने इनके शौहर विक्की कौशल को नहीं देखा।
वो आपका किला लाल कर देंगे। फिर रहने देते हैं, वही किला लाल क्यों करवाया। आप आइए, डांस आप मत कीजिएगा, हम डांस कर लेंगे। नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। घुंघरू पहन के जब हम नाचते हैं, ओ बड़ी बड़ी नर्तकियां हम पे पैसे उड़ाती हैं। हाँ हाँ, बस यही छपरी आदतों की वजह से पूरे मोहल्ले में बदनाम है ये महीने में 29 दिन नर्तकियों का डांस देखकर पैसा लुटाते हैं। हाँ। और एक दिन खुद नाच के पूरा पैसा वापस ले लेते हैं। क्या पर्सनल बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? आपको अपना बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है। ठीक है चाचा बोल दो। हैं? चाचा, ताया, फूफा, मुमानू, कुछ भी बोल दो, जो बोलना है बोल दो। अकबर भाई वांदा नहीं है। वांदा नहीं है? बोल वांदा कैसी भाषा बोल रहे हैं ये? भूल गए आप जब आप इतने से थे। थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ ठीक है, जब इतने से थे, जब आप इतने से थे, हमारी गोद में सूसू किया करते थे आप। हाँ तो इतने से में गोद में सुसु होगा। ईशान जी आप सुनिए, हैं आपने कौन सा फिल्टर कॉफी किया था? वो सबने गोद में सुसु किया हो भाई। वो तो है। और अब्बा हुजूर आप भूल गए, जब आप बीमार थे तो मुसलसल 10 दिन तक लगातार आपकी सेवा की है हमने। पहले दिन डॉक्टर को बुला लेते तो 9 दिन हमारे बर्बाद नहीं होते। मुसलसल सेवा की। आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। जरूरत ही नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। कुछ ईशान खट्टर से सीखिए। ठीक है कटरीना जी, चलो भाग चलते हैं। ये क्या बेहुदा हरकत है? अरे अपनी पहली फिल्म में हीरोइन को लेके भागे थे, वही सीख रहे हैं हम। बस यही सीखे आप। अरे कुछ अच्छा सीखिए, इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टार बने हैं ये। भाई भी शाहिद कपूर को रखा है इन्होंने। और हमारा बैड लग है, हमने कीकू शारदा को अब्बा रखा हुआ है। आपको इस बात का इल्म है कि इस सल्तनत में आए हुए आपको जुम्मा 2 ही एपिसोड हुए? जरा सीनियर एक्टर से गुस्ताखी ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है कीकू हुजूर, अब्बा हुजूर। खैर ईशान जी, आपसे एक बात काफी अरसे से हम जानना चाह रहे थे। पूछिए। आप कभी खेती करेंगे तो आप ईशान खट्टर ही रहेंगे कि किसान खट्टर हो जाएंगे? ह्यूमर देख रहे हैं आप? हमारा ह्यूमर जो है बहुत ही हाई लेवल का है। फ्लो होता है, बस क्या बताएं। ये फ्लो नहीं है, ये बीरबल के साथ घूम घूम के बहुत ही छपरी जोक मारते हैं। बहुत ही नल्ले नल्ले सड़ेले जोक मारते हो अब्बा। देखिए सिद्धांत जी, आपकी वजह से बहुत नुकसान हो गया है जी। क्यों? हमारे नाना जी चल बसे हैं। इनकी वजह से क्यों? क्या बात कर? असल में क्या हुआ कपिल जी, हम बताते हैं। एक बार हम और नाना जी शेर का शिकार करने के लिए जंगल में चले गए और वहां सचमुच शेर आ गया। मैंने कहा कि शेर आया, शेर आया। नाना जी ने आपकी फिल्म देखी थी, वो नाचने लगे। लेकिन शेर ने आपकी फिल्म नहीं देखी थी, वो नाना जी को घसीट कर अपनी गली में लेकर गया और फिर नाना हमेशा के लिए बॉय हो गए। बॉय हो गए। महाराज बधाई हो, आपको बच्चा हुआ है। मरहबा मरहबा मरहबा। अरे महाराज तो इधर खड़े, बच्चा कैसे हो गया? अरे नहीं, लेकिन ये जानकारी देने आप क्यों आए हैं? दासी क्यों नहीं आई? दासी का ही तो बच्चा हुआ है महाराज। बिमला बिमला। बिमला नहीं महाराज, कमला। बिमला का तो अगले महीना है। अच्छा, बिमला का अगले महीना है। ठीक है, हाँ। होता है। हम बहुत खुश हैं। ये लीजिए हमारी तरफ से। वैसे शहजादे, हमें एक बात बताइए कि ये कुल मिलाकर हमारी औलादें हैं कितनी? वो आप मालाएं गिन लीजिए, पता चल जाएगा कितने छापे हैं। वैसे कैटरीना जी, हमें पता चला इस फिल्म में आप भूत हैं, तो हमें बताइए, कोई आपसे आशीर्वाद लेता होगा तो आप आशीर्वाद तो यही देती होंगी, दूधो नाओ भूतो फलो। आपके घर में कभी पार्टी होती है तो पार्टी को आप होस्ट करती हैं या गोस्ट करती हैं? बस हमारे जहन में आ रहा था, हमने कह दिया। वैसे आप लोग भूत उतारते हैं ना, हमारे साहबजादे को अपने साथ ले जाइए। अरे अब्बा हुजूर, हम जाके वहां करेंगे क्या? तो यहाँ पे भी आप कर क्या रहे हैं? भाई ले जाइए, अनारकली का भूत सवार है इनके सर में। इतने बड़े बड़े खत लिखते हैं अनारकली को, वो भी खून से। तो आपका क्या जाता, लिखने दो ना। नहीं, अपने खून से लिखे ना, फिर हमारे खून से क्यों लिखते हैं? देखिए अब्बा हुजूर, हम दिल की गहराइयों से आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम अनारकली को भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और अनारकली हमें भूल जाए, ऐसा होने नहीं देंगे मेरे भाई।
एक मिनट, इस डायलॉग के बाद कौन करेगा? ठीक है भाई। नहीं मजा नहीं आया। बहुत खूब, ये हुई ना बात। किसी ने हमको सलाह ये भी दी थी कि इनके सर से अगर अनारकली का भूत उतारना है तो किसी काली भैंस को अनार खिलाना होगा। अब हम गए थे खिलाने के लिए, लेकिन भैंस ने हमको पूंछ मार दी। हाँ तो पीछे से खिलाएंगे तो पूंछ तो मारेगी ना आपको। अरे हम खिला आगे से ही रहे थे, वो अचानक से ऐसे घूम गई तो हम क्या करें? हाँ भैंस को लगा होगा बछड़ा दूध पीने आया है। हम नहीं हो सकता है। भाई हमें तो लगता है अनारकली का भूत इनके सर से तो उतरने वाला है नहीं। हमारे पास एक आइडिया है, एक इल्तजा करना चाहेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इनके साथ हम सब मिलके कुछ जरा नृत्य कर लें, डांस कर लें, तो हमें गारंटी है कि अनारकली का भूत उतर ही जाएगा। उसके बाद अगर आपका भूत चढ़ गया तो दैट्स नो प्रॉब्लम, ये ठीक रहेगा। अनारकली का भूत कम से कम एक बार उतर जाए। आपकी इजाजत हो, आपकी खिदमत में कुछ कहना? अरे जरूर। महाराज, आप स्वामी है, अंतर्यामी है, दिलों के भेद जानते हैं, जेबों में छेद जानते हैं, बुद्धिमान है, आत्मसम्मान है, जीनत हम शक्तिमान है महाराज, शक्तिमान। अब बाढ़ से निकला हुआ वो तीर है जिसकी कोई दिशा नहीं, अब मुंह से निकला वो शब्द है जिसकी कोई वजह नहीं, अब गीले में सूखे में गीला है महाराज। बहुत खूब, माशाल्लाह, मजा आ गया। कुछ मिलेगा महाराज? अरे हाँ हम देखिए ना, ये देखिए, ये ढाल है, इसमें चावल डालिए, ढाल चावल हो जाएगा। महाराज गेट आउट। ओके। ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद हमें जाना होगा। चलिए आइए फिर मुलाकात हो। विकी, आप फिल्म में हमने देखा है आप और सारा जो है किचन में छुप के प्यार कर रहे हैं। हाँ जी। इसमें क्या है? फिल्म में उनकी शादी भी हुई है। अब तो बताओ आप, जब आपके और कटरीना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, आप छुप के कहां जाते थे मिलने? देखो मोहब्बत तो चल ही रही थी, आप कहीं तो मिलते होंगे। पकड़े नहीं गए आज तक। नहीं पाजी, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, इट्स अ टॉप सीक्रेट। सारा आप बताइए, जो प्यार होता है ये छुप के करना चाहिए कि शरेआम इजहार करना चाहिए दुनिया के सामने कि हाँ हम प्यार करते हैं? किससे प्यार कर रहे हो? मतलब उस पे डिपेंडेंट है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब आप अगर कल को किसी से प्यार करती हैं, प्रैक्टिकल जवाब था। सही बात है यार। आप छुपाएंगी उसको कि आप दुनिया को बताएंगे कि हाँ किससे प्यार कर रही हूँ मैं प्यार करती हूँ? हाँ, मम्मी पापा को बोल सकती हूँ तो सबको बोल सकती हूँ। सेम इंडस्ट्री से है वो। कौन? मैंने तो ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ा है, लग गया तो ठीक है। नहीं मेरे तीर नहीं लग रहे हैं आजकल। आपके लग जाए तो पता नहीं। फिल्म में ना विक्की जो है बड़े कंजूस हैं। अच्छा एक बात बता, रियल लाइफ में अगर आपको ऐसा कंजूस पार्टनर मिले कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, वो ग्रीन टी आपके लिए मंगाए, अपने लिए गर्म पानी मंगाए, फिर आपका टी बैग निकाल के अपने में डाल मुझे ले। बड़ा मजा आएगा, मैं ये करती हूँ। अगर कोई आता है मेरे घर, मान लो विक्की आया और उसने बोला मुझे ग्रीन टी चाहिए, तो मैं पहले ग्रीन टी बनाऊंगी। मतलब उसके जो स्ट्रेंथ होता है, जो शक्ति होती है ग्रीन टी की, पहले मैं अपना बना दूंगी, फिर उसके में डाल के, और जो कप उसको दूंगी वो टी बैग उसके कप में दूंगी ताकि उसको लगे वाओ टी बैग। बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है यार, मेहनत से पैसा कमाया जाता है उसमें, है ना? हाँ नहीं, अच्छी बात है। और ग्रीन टी मुझे लगता है एक में 2-3 बन ही जाती हैं। बन जाती हैं, हाँ। है ना? आज मेरे गुड़िया की शादी है। शादी है हमारी। अर्चना जी। आय दीदी। पुतन, अच्छा रोका है रहो, देखो एक ना एक दिन लड़की को पराए घर जाना होता। छोटा भाई है हमारा पुतन, थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। रोना नहीं है पुतन, शादी करके जाना है, यही विधि का विधान है। क्या है, नहीं तुम्हारे नहीं कहने से नहीं होगा, हमको जाना होगा पुतन। शादी किया है, प्यार तुमसे करते हैं। प्यार नहीं दीदी, पैर पे तो पुतन पहले बोलना चाहिए ना, क्या लग गया, क्या दिखा? नहीं कोई नहीं। गुड़िया तू शादी कर रही है? शर्मा जी बहुत हो गया।
ये शादी अब होके रहेगी। रोकनी थी तो बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। अब हमारा मिल गया है लाइफ पार्टनर हमको। अब अपने जहन से हमारा ख्याल निकाल दीजिए शर्मा जी। यू नीड टू मूव ऑन। अभी क्या है देखिए, हो क्या रहा है, वो कियारा जी का भी शादी हो गया, आलिया जी का शादी हो गया, तो सब खूबसूरत लड़कियां जो है उनका शादी का सीजन चल रहा है। अच्छा दीदी, वही सोच रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियों की शादी का सीजन चल रहा है, पर आप क्यों कर रही हैं? हमसे गलती हुआ। हाँ दीदी सही। नहीं नहीं नहीं, हमें अपना पैर तुम्हारे पैर पे नहीं, हमारा पैर तुम्हारे गर्दन पे रखना चाहिए था। हो गया, अभी तुम दोनों जाओ, हम तुम्हारा जीजा से शादी करके आते हैं। जाओ। एक मिनट, दूल्हे को भेज रहे हो तो शादी किसके साथ करोगी? नहीं, दूल्हा यहाँ है। हैं? अच्छा, आपको लगा ये दूल्हा है? नहीं नहीं, इधर इधर आए, दूल्हा नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा डेमो आइटम है। अच्छा, इसके साथ खाली रिहर्सल चल रहा था। मेन जो फिल्म है वो तो आप ही के साथ बनाएंगे ना। How's the Joss? हाय सर। वो है दरवाजा। बाय सर। एक मिनट, पुतन पुतन तुम इधर आओ, इधर आओ। हाँ दीदी। एक मिनट सर, एक मिनट। ए पुतन, अपना वो गली के अंदर वो मुच्छड़ पान वाला है ना, हाँ। उससे कह देना कि दीदी का शादी हो रहा है, हमको भूल जाए। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, उसके आगे जाके वो चाय का टपरी नहीं है बंटी का, हाँ, बंटी से भी कह देने का दीदी का शादी हो रहा है, दीदी को भूल जाए। सुनो 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 सुनो, वो हमारा वो गैस स्टोव रिपेयर करने वाला साइकिल पे लड़का आता है, क्या नाम है? पिंटू। पिंटू, पिंटू से भी कह देना दीदी का शादी हो रहा है, हमको भूल जाए। ठीक है, चलो जाओ। सुनो सुनो, बस बस दीदी, हम पूरे मोहल्ले में अनाउंसमेंट करवा देंगे कि गुड़िया को भूल जाओ, उसकी शादी होने वाली है। ठीक है दीदी? हाँ, बता दो। Ladies and gentlemen, welcome to the Vicky Kaushal Show। विकी कौशल शो थोड़ी है। ए शर्मा जी, इतना तो बनता है। इन्होंने अपनी पिक्चर में अपना क्या नाम रखा है? यहाँ पे अपना शो का नाम इनको नहीं दे सकते हैं क्या? इतना अच्छा, तो बनता है। बनता है। हम तो सच बता रहे हैं, हम तो दिन रात सुबह शाम आप ही का नाम जप रहे हैं। आपको पता है, हम चाट खाने जाते हैं तो वहाँ पे हम छोले टिक्की नहीं, छोले विक्की खाते हैं। सच में आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, कौशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। गुड़िया वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो ए शर्मा जी, फिल्म नहीं देखे आप? ये डिवोर्स का सब प्लानिंग चल रहा है वहाँ पे। ध्यान नहीं दिया लगता है आपने। लेकिन विक्की जी, जितनी शिद्दत से आपने तलाक लेने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने हमें आपसे ब्याने की साजिश की है। करेंगे हमसे साजिश? अब साजिश नहीं, अपना शादी, शादी करेंगे हमसे। देखिए, क्यूटनेस जितना इनका है उतना क्यूटनेस हम में भी है। क्यूटनेस को बता, हिम्मत तेरे में बड़ी है। सामने बोल रही है तू, तेरे को तो काट भी नहीं सकते, हमारे दांत टूटेंगे। वैसे सारा जी से बातचीत नहीं हुआ हमारा। सारा जी बहुत क्यूट हैं आप। थैंक यू। नहीं, सच बता रहे हैं, आप ना एकदम अपनी माँ पे गई हैं। वैसे हम सच बताऊं तो सबसे कहते हैं, सबको अपनी माँ पे ही जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले हम सुरेश की माँ पे चले गए। सुरेश ने हमको बहुत डांटा, बोला माँ पे मत जा। ऐसा बोला हम। इसकी क्वालिटी तो मैं बताता हूँ। जैसे आपका उरी अटैक सबने देखा ना, इसका पूरी अटैक पूरे मोहल्ले ने देखा। 400 पूड़ियाँ खाई 15 मिनट में इसने, कल लाइव, बिना फंबल के। आपको हमारे क्वालिटीज के बारे में कैसे पता है शर्मा जी? तू पहले बता, तेरे से शादी क्यों करेंगे वो? आप हमको हल्के में मत लीजिए। तुझे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। चौक में चोटी खोल के बाल झटका देंगे ना एक बार। सारे के सारे लौंडे ऐसा घुटनों के बल रेंगते हुए आएंगे हमारी तरफ। जा जा, तूने पिछले हफ्ते झटका ही था ना। जुए बाहर आएंगे तो दीदी इतने सालों से रह रही हैं, 1 महीने का नोटिस तो देना चाहिए था। झूठी कहेगी। गुड़िया सुन, उन्होंने कोई शादी वादी नहीं करनी तेरे साथ, जब भाग यहाँ से। नहीं करना शादी? ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो आपके भाई है ना सनी कौशल, उनसे हमारा शादी करा। अभी तो तू इनसे करने की बात कर रही थी। हाँ तो क्या कर, देखो हमको हमारा नाम के पीछे कौशल चाहिए। अब वो विकी का कौशल हो, सनी का कौशल हो, बाई चांस ये इधर पांडे, हाँ ये पांडे भी अगर पांडे नहीं कौशल होते ना तो ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया हम, इतना नहीं।
ये दिमाग में लाना भी नहीं है। चलिए देखिए, शादी तो अगर नहीं हो रहा है तो मूव ऑन करने में आप हमारा थोड़ा हेल्प कर देंगे क्या? थोड़ा सा डांस टू द बीट होगा ना तो हमको अच्छा लगेगा ऐसा फिर लाइफ में। चलिए चलते हैं, बड़ा मजा आया। तो हम ना नंबर हम आपको दे देंगे, बाद में फोन कीजिएगा। कटरीना, कुछ गृहिणियों के सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहती हैं, स्पेशली आपकी शादी को 1 साल हो गया है। सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है। मेरी मम्मी, मेरा नाम कपिल है, कभी इन्होंने मुझे कपिल नहीं बोला, कपल कपल बोलती हैं। पंजाबी माओं का यही होता है, नाम बदल देती हैं, राजीव को राजीव। आपके ससुराल में आपको सब किस नाम से बुलाते हैं? किट्टू। किट्टू? किट्टू? किट्टू। कितना मजा आया सुन के, किट्टू। वाओ। अजमेर से प्रीति जी पूछ रही हैं, कटरीना, लड़कियों को सरप्राइज बहुत पसंद होते हैं, तो विक्की आपको सरप्राइज देते हैं? ज्यादा नहीं, but I'm trying to teach him. ऐसे मतलब एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट चाहिए, दिवाली पे कुछ गिफ्ट, क्रिसमस पे कुछ गिफ्ट, न्यू ईयर पे कुछ गिफ्ट, तो अभी स्लोली। ओके। सूरत से मनोरमा जी लिखती हैं, कटरीना आप तो 5 बहनें हैं। 5 नहीं 7। 7 बहनें हैं। 7। मनोरमा जी तुझे पूरी आप, गिनती है? इन्होंने लिखा है कि आप तो 5 बहनें हैं, तो जूता चुराई की रस्म हुई थी या विक्की मंडप तक बिना जूतों के आए थे? यू नो ना, जूता चुराने की रस्म होती है। और मतलब बहुत बड़ी लड़ाई हुई उस, मतलब Really? हाँ बहुत बड़ी। मेरे पीछे मैंने इतनी आवाज इतनी जा मैंने देखा, मोड़ के देखा क्या हो रहा है। ये इज़ाबेल और आई थिंक विक्की के 2-3 दोस्त थे, ऐसे मतलब ऐसे मैं बोला ये क्या है। तो जीता कौन? एक्चुअली मैंने पूछा नहीं। मैं खुद की शादी में इतनी बिजी थी, नहीं पूछा नहीं। और दोस्त बड़े कमीने होते हैं, रस्म में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होना हो, तो कटरीना की बहनों को देख के आ गया, चलो मेरे को पता नहीं लड़कों का। हमारे जो दर्शक यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी शक्ति मिले, जैसे आपने ट्रेलर में देखा कि कटरीना जो है भूत बन के किसी और की बॉडी में प्रवेश कर जाती, आपको अगर ये पावर मिले, आप क्या करना चाहेंगे? किसके शरीर में घुसना चाहेंगे और क्यों? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? कौन है? मैडम को माइक दीजिए। हाय मैम। हाय। हेलो। आपने जैसे बोला कि किसके बॉडी में जाना है और परेशान करना है, जी। तो मैम मैं आपके बॉडी में जाना चाहूंगी, कटरीना मैम के बॉडी में जाना चाहूंगी। सो फर्स्टली बिकॉज मैं विक्की सर को बहुत परेशान करना चाहती हूँ। विक्की को परेशान करेंगी आप? मुझे क्यों? ही सच ए स्वीट बॉय, क्यों परेशान करना चाहेंगी आप? क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे उन्हें हक करना है, तो सबसे पहले वो करूंगी, कस के गले लगाऊंगी उन्हें। मुझे पता था ये आने वाली। और फिर मैंने कहीं से तो सुना है कि विक्की सर को उनके बाल या उनकी दाढ़ी को कोई टच करे तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। ये तो पूरी रिसर्च करके आई हैं आप। अच्छा फिर? तो मैं तो जी भर के उनके बाल को my बाल को God. बिखेरूंगी और उनके दाढ़ी अच्छा ना जी, थोड़ा ज्यादा नहीं है? एक पत्नी के सामने जब उसके पति के शरीर से घुस के उसके साथ छेड़छाड़ की बात हुई तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ। आगे जानने के लिए पूरा एपिसोड देखें। सॉरी मैम। वैसे भी अर्चना जी, मुझे विक्की के कर्ल्स जो है ना, कर्ली बाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। कर्ली मेरे भी हैं। मेरे भी। She said विक्की के कर्ली बाल। विक्की के कर्ली बाल के बारे में हम बात करें अभी इस वक्त, आपकी नहीं, सॉरी। डोंट माइंड। कहाँ से आई आप? वेल मैं मुंबई मुलुंड से हूँ। अच्छा जी, आपको विक्की से आप इसी शो में मिलवा देंगे, आप आइएगा कभी। नहीं, आपके नाम क्या है? भूमि चुरला। अच्छा, तो भूमि जी, विक्की तो आप गले नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपके गले लगा सकती हूँ। So sweet. विक्की को तो हमें भी गले लगना था, वैसे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और कोई हमारे मित्र जी, महिलाएं आगे आ रही हैं, देखिए आप। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो आप? हाय एवरीवन। हाय। हमारे पहला जवाब तो ले लो, हम ठीक हैं। अब पूछिए। यस, आई एम वेरी फाइन। माय नेम इज दीप्ति एंड आई एम फ्रॉम सूरत। ओके, अगर मुझे मौका मिला कि मुझे किसी के शरीर में जाना है तो मैं अपने हस्बैंड की बॉडी में जाऊंगी,
बिकॉज कि वो आए हैं, साथ में आए हैं। अच्छा, क्या सर, बहुत बहुत स्वागत है। बिकॉज कि वो रात को सोते हैं ना तो बहुत ज्यादा जोर से खराटे लेते हैं और उसको जितना भी उठाऊं वो अपनी मस्ती में सोते रहते हैं। कभी कभी तो मैं 2-3 बार लात भी जोर से मारती हूँ। फिर भी वो सोते ही रहते हैं। फिर लास्ट में मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसकी बॉडी में जाऊंगी और सबसे पहले उसे अपने बेडरूम में से निकालूंगी और रात को पूरे घर का काम करवाऊंगी। है बेचारे, दिन में भी करे, रात में भी काम करे वो। भाई साहब, कैसे हैं आप? हेलो सर। क्या हाल है सर? आप बहुत खराटे लेते हैं आप? सर मेरे को, मैं तो खराटे बिल्कुल नहीं ले रहा, झूठ बोल रही है अभी, क्योंकि मेरे से पहले तो वो सो जाती है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा मैं खराटा लेता हूँ? देखिए, आपका केस इतना पेचीदा है नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि आप इनकी बॉडी में अगर जाएंगी तो आप रात भर इनसे घर का काम करवाएंगी, पर आत्मा तो आपकी होगी ना, घर का काम आप ही कर रही होंगी। जब वो काम करेंगे ना तो मैं उनकी बॉडी में से निकल जाऊंगी ना। ये तरकीबें हमें भी सीखनी चाहिए। भाई साहब, काम क्या करते हैं आप? मैं सूरत में टेक्सटाइल का काम करता हूँ। टेक्सटाइल का। और आज स्पेशली मुंबई आए हैं? मुंबई इसलिए आपका शो देखने आया। स्पेशली शो देखने आए हैं? अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया। सर थैंक यू सर। शुक्रिया मैम। और कोई हमारे दोस्त? आया पहला आदमी जो अपना विचार व्यक्त करेगा। हेलो ब्रदर। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो कैटरीन मैम। मेरा सवाल ये है तो कि ईशान और सिद्धांत ये दिखाई नहीं दे रहे आपको? हेलो सिद्धांत सर। हेलो यार। सर मेरा दीपक गागड़े नाम है, फ्रॉम मेरठ। अच्छा जी। हाँ जी। और क्या करते हैं क्या आप दीपक जी? मैं स्टूडेंट हूँ, अब यहाँ पर बम्बई में अपना काम स्टार्ट करा, बिजनेस टिफिन का। टिफिन। अच्छा, अभी आपने स्टूडेंट भी बोला ना, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं सर, स्टूडेंट रह चुका हूँ यहीं आकर। वो तो कहीं ना कहीं तो कब तो रह ही होंगे। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं मैं अभी बच्चा रह चुका हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सर ने जैसे पूछा आपको अगर किसी की शरीर में जाने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले इमरान हाशमी के शरीर में जाना चाहूंगा। इमरान हाशमी। क्योंकि उस बंदे की जिंदगी में इतना रोमांस है कि मुझे जेलसी यानी कि जलन फील होती है। उस बंदे की जिंदगी में इतना रोमांस। अच्छा, तो आपको उनसे जलन है? रखिए। किस बात की जलन है? इनसे कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाती है और मैं इतना तगड़ा लंबा हो गया भी आज तक एक लड़की इंप्रेस नहीं हुई। तो इनकी जो भी मूवी में किसी सीन आएंगे मैं उनके अंदर बढ़कर उन किसी सीनों को बिगाड़ना चाहूंगा। कैसे? इनके अंदर जाकर। किनके अंदर जाकर? आपको भी तो उतना ही मजा आएगा ना। जैसे मान लो मैं इमरान हाशमी, ये हीरोइन है और हम कुछ रोमांटिक सीन करने लगे। एक मिनट सर, क्या करेंगे आप? और भी लोग। नहीं सर। सर बॉडी तो उनकी होगी ना। बॉडी तो उनकी होगी तो सर बिगाड़ूंगा। तो आपकी आत्मा को क्या संतुष्टि मिलेगी इस बात से? यस सर। धन्यवाद, शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, जैसे ये फिल्म भूतों के ऊपर है और ये बोल भी रहे हैं कि हम लोगों को हंसाने के लिए फिल्म बनाई है, कॉमेडी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी है। कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वहम होता है मन का। आप अपने विचार पेश करना चाहे तो कर सकते हैं, जो भी मेरा भाई बंधु इस बारे में कोई। जी मैडम। हाय सर। हेलो, कैसे हैं आप? माई सेल्फ काश्मीरा, आई एम फ्रॉम सूरत। कश्मीर? सूरत। मैं भी सूरत से ही हूँ। क्या आज सूरत से लोग कैसे आ रहे हैं? सर आप देखने सभी सूरत से है ना? ऐसा है कि यहाँ खूबसूरत और वहाँ सब सूरत। आपने बोला ना, पूछा कि मानते हो? हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने हुआ है। आपने कभी सुना है कि गांव में वीरान सी जगह पे एक लेडी रेड साड़ी पहन के इत्तर लगा के जाती है? मेरी फ्रेंड की सास को वही हुआ, एक साथ में 7 चुड़ैल उसके अंदर घुस गई। 7 चुड़ैल? 7 चुड़ैल, और बहुत ही डरावना वो वाकया था। हर रोज वो 7 चुड़ैल के वो वॉइस निकालती थी, रात को जो भी मिलता था उसे पिटती थी और इतना खाना खाती थी। हमारे घर का तो ठीक, आजू बाजू वाले घर का भी खाना खा लेते थे। तो सास को पहले खाना नहीं पूछते होगे, वो फिर गुस्से में उसने बहाना बनाया। वो चुड़ैल मांग रही थी। तो क्या वियर्ड बिहेव करती थी वो? अरे वियर्ड, पूरा चिल्लाती थी, अलग अलग 7 लेडीज की अलग अलग आवाज निकालती थी। वो पूरा दूर दूर तक उसकी आवाज आती थी। अभी तक, अभी तो सब हो गया, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। कभी कभी रात को वो याद आता है ना तो नींद से जग जाती हूँ। आप किसके साथ आई हैं? ये मेरे हस्बैंड। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? वाह जी वाह, क्या बात है, क्या मैचिंग आप दोनों की ड्रेस है। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपके पति भी सूरत से हैं? What a joke। आज तो सूरत वालों ने मेला लूट लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय एवरीवन, हेलो। मेरा नाम अनुष्का है। जी अनुष्का, कहाँ से आई अनुष्का आप?
मैं मुंबई से। मुंबई से आए, कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में मुंबई से? You're looking gorgeous today. Oh, thank you. No, Kapil sir. मेरी तारीफ की किसी ने? पिस्ता खाओगी? ये काजू खाओ? सीरियसली आप? मेरी तारीफ आज तक किसी ने की नहीं। ओह, मुझे लगता है लड़कियों को गॉर्जियस बोलते हैं, लड़कों को भी बोल सकते हैं। नहीं, हाँ हैं? ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते बट एक्चुअली बोल सकते हैं। नाउडेज इट्स ऑल द गॉर्जियस शर्मा शो। ओह, थैंक्स अनुष्का। मेरी ख्वाहिश थी सिड सर से। Like, hi Sid sir, I'm your big fan. हाय So I follow you Miss- from Gully Boy. सर क्यों बोल रही हैं लेकिन आप? गॉर्जियस बोलिए। You are gorgeous. You are more gorgeous. थैंक यू सो मच। आप एक्टर तो बहुत ही कमाल के हैं और आप पोइट्री और रैप भी बहुत अच्छा करते हो, तो क्या आप मेरे लिए एक रैप गा सकते हैं प्लीज? रैप तो बहुत लोगों ने सुना होगा मुझे करते हुए, मैं आपके लिए एक शायरी खेलता हूँ। ओए हाय। चलेगा। आप खुद की लिखी हुई? जी ये लिखते बहुत अच्छा है। आई हाँ दीजिए अपना। 4 दिन की जिंदगानी, गौर फरमाइएगा। वाह वाह। 4 दिन की जिंदगानी, बीत रहे हैं दिन, 2 बीते तेरे मिलने से पहले, 2 बीते तेरे बिन। चतुर्वेदी साहब। वाह वाह चतुर्वेदी साहब, अभी आप कह रहे हैं मैं सिंगल हूँ, तो ये सब जो लाइनें निकल रही हैं इसी में निकलती हैं। और कोई हमारे मित्र? Hi everyone. Hello Kapil. हेलो। हाय। I'm Simple from Mumbai. That's very complicated. अच्छा, मुझे लगा आप अपना स्वभाव बता रहे हैं कि आई एम सिंपल। नाम है आपका? आई एम ऑल्सो वेरी सिंपल। जी सिंपल जी। But my name is Simple. अच्छा। ओह वाओ, माय नेचर इज सिंपल। मुझे एक चैलेंज मिला था मेरी बेटी से। बेटी 20 साल की है। हैं? Yes. वाह यार, क्या बात है। 10 year before मुझे एक चैलेंज मिला था कि मम्मी आप लिखते हो 2 लाइन कपिल भाई के लिए लिखो। अच्छा जी। तो मैं आपका चैलेंज मानती हूँ। नहीं तो लिखना चैलेंज क्यों हो गया? चैलेंज लिख करके आपके सामने वहां आकर के बोलना चैलेंज था। 10 साल से ये चैलेंज लेके घूम रही हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज आइए आप। इंग्लिश में कला को आर्ट कहते हैं, आप जैसे बंदे को स्मार्ट कहते हैं। वाह, शुक्रिया। गा सकूं मैं आप सा वो साज कहाँ से लाऊं, और कर सकूं मैं आप सा वो अंदाज कहाँ से लाऊं। शुक्रिया। यूं तो चांद तारों की तारीफ कर लिया करते हैं लोग, पर कपिल भाई की कॉमेडी के लिए वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। थैंक यू भाई। क्या बात है यार। कपिल, मेरा बच्चा है तू। दादा। विकी, मेरा बच्चा है तू। सारा, मेरा बच्चा है तू। अर्चो, चैनल का खर्चा है तू। सारा क्या लग रही है आप? कमाल, वेरी प्रिटी, वेरी क्यूटी पाई। यार पूरी फैमिली फिट है यार। मम्मी को देख लो, डैडी को देख लो, इनको देख लो बेड़ू। यार देखने में कपिल 50 के ऊपर नहीं लगती। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं वेट की बात कर रहा हूँ बेड़ू। लड़की लोग को कभी भी एज नहीं बताने का। दादा, एज पूछने का नहीं। जब पूछा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? क्या हो गया बेड़ू तेरे को मेरा डार्लिंग? क्या हो गया बेड़ू? माय सारा आप कमाल की शायरी करती हैं बेड़ू। फैंटास्टिक। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कमाल है बेड़ू, कमाल की शायरी। खैर विकी क्या हाल है बेड़ू? कैसे बेड़ू? मैं बेड़ू सोशल मीडिया पे वीडियो देखा आपका बर्थडे का।
बहुत अच्छा बड़ू। एक ही कमी लगी। किसकी? मेरी। मेरे को बुलाया नहीं बड़ू, ना मेरे को शादी पे बुलाया बड़ू, ना मेरे को बर्थडे पे बुलाया बड़ू, ना बच्चे के मुंडन पे दादा बुलाया। बच्चे अभी हुए नहीं, मुंडन ताना कहाँ से मार रहा हूँ मैं बड़ू, ताना। जब बच्चे का मुंडन रहेगा आप बुलाएंगे कि नहीं बड़ू? मेरे बाबू ने ताना ताया। मेरा मतलब ताना लगा कि नहीं लगा आपको? हाँ एकदम लगा। ताना इधर लगना बहुत जरूरी है। मैं बेड़ू कौशल फैमिली का दीवाना हूँ बेड़ू। सब लोग कमाल है, क्या सुपरस्टार है यार, क्या एक्टिंग करते हैं यार। विकी के लिए वाकई जोरदार तालियां हो जाए, कोई पंच नहीं, सही बात है। कमाल, आई लव यू बेड़ू। और सनी, सनी भी कमाल, सनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो स्वीट है। मैं उसका गाना देखा बेड़ू। कौन सा? वो बेबी डॉल में सोने दे। सनी क्या हॉट लग रही है बेड़ू उसके अंदर। दादा वो सनी लियोनी है, ये इनके भाई सनी कौशल है। हाँ तो मेरे को मालूम है, जब सनी कौशल आएंगे तब उनकी बात करेंगे ना बेड़ू। हाँ तो सनी लियोन कहाँ आई है? दिल में। अभी दिल में आई, मैं बात किया, अब सबके दिमाग में आ गई रहेंगी। कल तो सारा सनी मेरे सपने में भी आई। अच्छा? हाँ सुबह गई है वो, बहुत टाइम थे हम लोग साथ में। बहुत अच्छा। दादा आप करने क्या आए इधर? मैं कॉमेडी। दादा ये सांप के जूते क्यों पहने आपने? ये सांप के नहीं बेड़ू, डुक्कर के। ये बहुत घर। ये सपना ने दिए थे मेरे को लाके। खैर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बेड़ू, एज अ सीनियर, इट्स नॉट अ जोक, बीइंग वेरी सीरियस अबाउट दिस। ओके। देखो क्या रहता है, पति पत्नी रहते हैं, एक पति रहता है, हाँ, और एक पत्नी रहती है। ये पति को क्या हो गया? पत्नी के आते ही पति झुक गया। ये पहला टिप है। अच्छा। पत्नी को और पति को हमेशा मिल के रहना चाहिए। छोड़ो, क्या कर रहे हो, फैमिली शो है क्या? छोड़ो। तो बेड़ो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, औरत है घर की देवी है, वो पूरे घर का ख्याल रखती है बेड़ो। औरत का हाथ कभी भी नहीं छोड़ने का। झगड़ा हो जाए फिर भी नहीं छोड़ने का? वो कभी भी हाथ उठा सकती है ना, इसीलिए बोला मैंने। कभी नहीं छोड़ने का औरत का हाथ। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ बेड़ू, एक दिनचर्या रहता है। हाँ। सुबह उठ के कभी भी बीवी को किस नहीं करने का। अच्छा क्यों? हाँ, हमारे बाजू में खन्ना जी रहते, उन्होंने सुबह उठ के बीवी को किस किया, उनका तलाक हो गया। कैसे? उन्होंने बीवी देखी लेकिन किसकी बीवी थी ये नहीं देखा। तो उनका तलाक हो गया। दोपहर को बाबू सोना बोल के बीवी को हक नहीं करने का। क्यों? काम पे जाने का। क्या सारा दिन घर पे बैठे रहेंगे क्या? पगार भी तो चाहिए, घर भी चलाना है कि नहीं बेड़ू? और ये तो चलो मर्द लोग के लिए हो गया। तीसरी चीज औरत लोग के लिए बेड़ू, औरत लोग के लिए, पति थक हार के घर पे आए तो शाम को किस नहीं करने का। क्यों? क्योंकि शाम इनके डैडी है ना, इनको किस करेंगे, इनके घर पे लफड़ा होगा। खैर सारा बेड़ू, हाँ जी, आपको हिस्ट्री में डिग्री मिलेगा बेड़ू, कमाल है। हिस्ट्री का मेरे को बहुत नॉलेज है। हाँ, इधर जितने बच्चे लोग बैठे हैं हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा बेड़ू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपका फोन या आपका लैपटॉप मम्मी डैडी के हाथ में लगा तो हिस्ट्री पहले डिलीट करने का। इससे बहुत लफड़ा हो सकता है बेड़ू। कल तो टाइगर का फोन मेरे हाथ में आया, मैं शॉक हो गया। ऐसा क्या था उसमें? नहीं वो सीधा है, वो कुछ नहीं था। मैं ये शॉक हो गया, मेरा फोन उसके पास था, मैंने हिस्ट्री नहीं डिलीट किया। खैर बेड़ू, उरी पिक्चर में क्या काम के लिए विक्की, जोरदार ताली हो जाए। मैं बताता हूँ बेड़ू, मैं उरी देखा, हमारे नायगांव में भोजपुरी में लगा था। कैसन जोश बा,
ऊंचा पा माय गॉड कमाल बेड़ू एक डायलॉग ने तो मेरा दिल पिघाल दिया बेड़ू कौन सा था ये नौका भारत था हम दुश्मन के घर में घुसेला और ओकरा के ठूस ठूस के फुसेला कमाल कमाल हो गया कमाल मैं कह रहा बेड़ू विकी मेरा एक छोटा सा काम था बेड़ू ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके बारे में कि इन्होंने यामी गौतम के साथ उरी की यामी की शादी हो गई फिर आपने आलिया के साथ राजी की उनकी शादी हो गई गोविंदा मेरा नाम कियारा के साथ किया उनकी भी शादी हो गई ये मेरे बुआ की लड़की है इसकी शादी नहीं हो रही इसके साथ एक फिल्म करो ना मैं तो कहता हूँ बेड़ू आप कपिल के साथ भी एक पिक्चर करो अरे मेरी शादी हो गई दादा मैं तेरे को फिल्म दिला रहा हूँ तेरे को शादी की पड़ी है यार हाँ बेड़ू मेरे बच्चे लोग करके मैं शगुन देना चाहता हूँ आप लोग को सारा बेटा ये काम नहीं आएंगे अब ये काम है ये नकली है अच्छा असली बंद हुए नकली थोड़ी बंद हुए ले थैंक यू दादा मेरा ये कुछ नहीं है बड़ो 1 मिनट जा लेकर आऊं ये गिफ्ट मेरी तरफ से 2-2 हजार के नोट आपको और अगर आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है तो आप 500 में मुझे वापस भी कर सकते हैं आप लोग तीनों बोलो 9 ये थी मेरी जाने की लाइन थैंक यू बहुत अच्छा लगा अच्छा इस फिल्म का आपने ट्रेलर देखा होगा ना ये विक्की से लड़ते हुए बोल रही है कि चीपड़ा है ये आदमी नरक कर दिया इसने मेरी लाइफ को बाल खोल के झटक दूंगी ना घुटनों के बल चल के आएंगे तेरे जैसे लौंडे ऐसा बोलती हैं ये देखो मुझे पता आप अपना किरदार निभा रही हैं असल में बड़ा ही प्यारा बोलती हैं ये अगर आपको बड़ी तहजीब के साथ लड़ाई करनी है अपने हस्बैंड के साथ अदब के साथ और लाइनें यही हैं कैसे आप बोलेंगी ये डायलॉग आदाब नवाब साहब वो आदाब भी करेंगी लड़ने से पहले हमें आपका रुखसार देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है वाह वाह आपने हमारी बहार सी जिंदगी को जनहुम बना दी है शायद आपको इल्म नहीं अगर हम अपनी घनी घनी जुल्फों को जरा भी बेतकल्लुफ कर दें तो आपके जैसे आशिक घुटनों पे आ जाएंगे हमारे सजदे के इरशाद इरशाद क्या बात है जीती रहो दिख गई नवाबी हाँ बहुत क्या बात है दिख गया रियल लाइफ में जब झगड़ती है ना ये तो वो जो फिल्म के डायलॉग आपने बोला ना वो उर्दू लगते हैं क्या इसका मतलब क्या हुआ कहने का मतलब कि वो भी तहजीब लगती है जो फिल्म में बोला था वैसे लड़ाई में बुरी पंजाबी है तेरी सारा have you ever झाप्ड a guy? नहीं 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 झाप इज पाप taught me from बाप हाँ अच्छा ये किसी ने छेड़ दिया है कि you don't get मुझे कौन छेड़ेगा अच्छा ओके देख के तो देखे कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हमने आपकी उसके नीचे कमेंट्स आपको पता ही है मजेदार बड़े होते हैं दिखाइए जरा सारा ने फोटो डाला है पर्वतों में पराठे जन्नत इन पहाड़े चलती रही कॉफी के सहारे बर्फ में भी बहारे तो आजमाओ ये नजारे क्या है सारा ये बड़े अच्छा लगता है ऐसे हाँ। मतलब ये शायरी आपने लिखी है हाँ जी बहुत अच्छी लिखी है क्या प्रॉब्लम क्या है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं बहुत अच्छी है मैं कह रहा हूँ तो मैं कहता अच्छा लगता है कि कभी कभी लिखती हूँ रोज इसकी बुक छपनी चाहिए आपको किताब आनी चाहिए शायरी की किताब है ऑलरेडी किताब का क्या ओहो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं ये बड़ा डरावना होता है आधा ही पराठा बचा बाकी खा गई सारे बर्फ यहाँ काफी है गिलास लेके आओ सारे अच्छा किसी ने आगे शेयर कंटिन्यू किया है मेरा एक ही नारा है प्यार मेरा सारा है क्या बात
किसी ने लिखा है भाग यहाँ से टुच्चे, सैफ डंडा लेके आ रहा है। और दिखाइए, हीरोइन है भाई, किसी टूरिस्ट का प्लेट पकड़ के फोटो खिंचाया है, गाड़ी में एवोकाडो खाएगी। ये सच नहीं है। अरे ये खुद का पराठा है यार। अरे ये नहीं, करती है आलू का ऐसे पराठा है। नहीं करती। मैं एवोकाडो सिर्फ तब मंगाती हूँ जब प्रोडक्शन पैसे दे रहा होता है, बहुत महंगे होते हैं। आई स्वेयर, सच में जब भी ब्रांड शूट हो या फिल्म शूट हो, गाने का शूट हो, मैं एवोकाडो मंगाती हूँ। यार ये एवोकाडो आया कब? मतलब हमारे बचपन में तो नहीं था। पर एवोकाडो कहाँ का फल है, आपको पता होगा? आई थिंक मैक्सिको। कहाँ कहाँ का? एक बंदा बोले। मैक्सिको। स्पेन। तुम तो मलाड से आगे कभी गए नहीं। तुम्हें कैसे पता स्पेन का है? चलो आइए देखते हैं। लिखने की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, लेकिन डरता था लोग क्या कहेंगे। आज आपकी शायरी पढ़ के मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है। कौन है ये नामाकूल जिसने ऐसा लिखा है? इतनी अच्छी शायरी। आज मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब सवालों के जवाब में मैं कुछ भी लिख आता था। बट इट्स अ गुड शायरी। नहीं, बहुत अच्छी है। इसकी डेप्थ देखिए आप। एकदम सटीक है। बिल्कुल। एक ही शेर में पराठे हैं, पहाड़ हैं, कॉफी भी है। हाँ, तो और क्या चाहिए? पहाड़े तो वो होते हैं जो एक का पहाड़ा, दो का पहाड़ा। मैनी पहाड़ इज व्हाट? पहाड़े नहीं होते। अरे पर पराठे यार, एक ही मात्रा आ रही ना। पहाड़ का प्लूरल पहाड़ी है। एक पहाड़ और 10 पहाड़। पर वही वो हिंदी में पहाड़े वो हो जाते हैं। कैसा एफआईआर करा दो उसकी, फिर क्या करें? लिख दिया बस, ठीक है, आप एंजॉय करो। आपकी बात नहीं। हाँ एंजॉय तो कर रही थी फिर आप। हाँ, अरे अरे ऐसे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का काम है कहना। आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। पलटू, सबसे बड़ा पलटू। नहीं कोई नहीं। ओह, मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता। बहुत अच्छी लाइन है। इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट तो करो करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी चाहिए, है ना? हाँ, क्या करो। मेरी तरफ मत देख। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और वो हो भी गया है। अभी मैंने मेहनत की या नहीं की, वो डजंट मैटर। मैनिफेस्ट नहीं, आपने जबरदस्ती किया है। दिखाइए जी कमेंट्स आगे। फोटो बाद में खिंचाना, पहले पेटियां उठा के ट्रक में रखो। अगर आपको इस बात की अकड़ है कि आपके पास 2000 का नोट है, तो 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवा दें, गर्दन सीधी हो जाएगी। यार ये बड़ा चक्कर चल रहा है। आपके पास कितने 2-2000 वाले हैं? 2-2000 वाले नोट कितने रखे हैं आपने? मेरे पास नहीं है। नहीं है? मनी मन में गिन क्यों रही थी फिर? मैं नहीं गिन रही थी। नहीं है मेरे पास। हाँ चलिए और दिखाइए आगे। अगर आपने मुझसे शादी की होती तो आपके शर्ट के बटन टूटे ना होते, मैं लगा देती, वैसे मैं अभी भी अवेलेबल हूं। किसी ने उसी लड़की को रिप्लाई किया, अगर आप धोती रफू कर सकती हैं तो मैं भी अवेलेबल हूं। ये कौन है भाई धोती रफू करा रहा है? ओह, इस पे तो आएंगे बेटा कमेंट्स। आमची मुंबई की सवारी, बेस्ट बस, रेड लाइक ए चेरी, गुड टू बी होम, फीलिंग मैरी, नाउ मेकिंग माई राइड टू पारसी डेयरी। तू हर पोस्ट में शायरी कर रही है। This is a nice one. इन्होंने ढूंढ ली है शायरी हर पोस्ट पे, थोड़ी कभी कभी एक दो इमोजी भी डाल देती हूँ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। अरे यार, जिस दिन बेस्ट में ऐसी कंडक्टर हो गई, लोग अपनी गाड़ियां बेच देंगे। इन्होंने अपने पापा से बोला था मुझे बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दो, उन्होंने बस ले दी। जैसे आप खड़ी हैं, विरार जाने वाला भी चर्च गेट की बस में बैठ जाए। और दिखाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉफी नंबर 5। पाजी 5 कॉफी दिन में पीनी चाहिए? फिर भी सो रहा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई आप किस्मत वाले हो, आपको 5वीं कॉफी मिली। हम ऑफिस में दूसरी चाय मांग ले तो पीएन हमें ऊपर से नीचे तक देखता है, बोलता है ससुराल आया है क्या? मेरी बिल्ली को भी अगर पुराना दूध पिला दो, वो भी ऐसे ही मुंह बनाती है। और दिखाइए। पहले हमारे पास ऐसा एक तकिया था, पिताजी ने तेल लगा लगा के चिकना कर दिया। और दिखाइए। सारा अली खान, बकरी चराना, ट्रैक्टर चलाना, वाज इट जस्ट फोटो का बहाना, और सारा विशिंग इट वाज ए डिफरेंट जमाना। वाह, गालिब साहब की याद आ गई मुझे। ये बुरे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस।
आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। चचा का सारा ध्यान इन पे है, आज जरूर इनकी भेड़ खोएंगी। लगता है ये अंकल से पूछ रही हैं, भेड़ तो काली और सफेद है, फिर स्वेटर रंग बिरंगे कैसे बन जाते हैं? 19 काले और 14 सफेद भेड़े हैं, और ध्यान से देखने में पता चलेगा एक कुत्ता भी है। देखो भी कितने भी टाइम है लोगों के पास, सो स्वीट। और दिखाइए। बहुत समय बकरियों के साथ बिताने पर इंसान भी थोड़ा थोड़ा बकरी जैसे दिखने लगता है। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। अच्छा, सारा को ना हमने देखा आजकल बोलते वक्त ना हिंदी के भारी भरकम शब्द यूज करती हैं, जैसे दर्शकों, निर्देशक, सभ्य, साधारण, सुशील। कभी कभी बेलपूरी खाते हैं हम लोग तो पेपर पे दे देते ना, कहीं मुंशी प्रेमचंद का कोई चैप्टर तो नहीं खा गई आप? मान लो अगर पुराने जमाने का कपल होते थे ना जो शुद्ध हिंदी में रोमांस करते थे 1940s के टाइम पे, अगर आप मान लो आप सारामती हो और ये कौशल कुमार, एक ऐसे सीन जो आपके मन में आए, आइए प्लीज, लोगों को मजा आएगा देख के, कृपया। हे कौशल कुमार, कहिए प्रिय सारामती। हम आपसे अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। अवश्य प्रिय। वैसे हमें मन की बात सुनना बेहद पसंद है, किंतु प्राणनाथ, हमारी मन की बात सुनने से पहले आप अपने कोमल हृदय पर ये पत्थर रख लें। हाँ? लेकिन प्रिय, तुम्हारे पास ये पत्थर आया कहां से? हमारी बुआ जी के पथरी के ऑपरेशन के पत्थर है। ठीक है प्रिय, ये लीजिए, हमने आपके बुआ जी के पथरी के पत्थर अपने हृदय पे रख दिए हैं। अब तो आप अपने मन की बात हमसे कह सकती हैं ना? आप हमारे वाहन चालक चिरंजी लाल से तो परिचित होंगे। चिरंजी लाल? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। हमें उनसे प्रेम हो गया है। प्रिय सारामती, अब आप अपने बुआ की पथरी के पत्थर को अपने दिल पे रख के हमारी भी मन की बात सुन ही लीजिए। आपको हमारे वाहन चालक चिरंजी से प्यार हुआ है ना, तो हमें उसकी बीवी इलायची से प्रेम हो गया है। वाह, बहुत अति उत्तम। वेरी नाइस, थैंक यू सारा, थैंक यू विक्की। आइए प्लीज। ये ऐसी फिल्म करनी चाहिए। ये बुआ के पथरी के पत्थर को कौन रखना चाहेगा? किसी को मत दो। आइए प्लीज। साथियों, जैसे आप सबको पता है कि जरा हटके जरा बच के जो फिल्म है उसमें विक्की और सारा जो है, जो ये किरदार निभा रहे हैं, ये आपस में बड़ा लड़ झगड़ रहे हैं।
मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है जोड़ी जो होती है ऑपोजिट नेचर वालों की होनी चाहिए या सेम नेचर वाले लोग? आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग पेश कर सकते हैं जी। हेलो कपिल सर। हेलो जी, हल्दीराम जी। विकी सर। हेलो सारा मैम। कैसे आप? ठीक हूँ सर। आपने लुक बड़ा मजेदार लिया, राजा बाबू वाला। सर ये आप ही के लिए लिया है सर, 4 रात से मैं सोया नहीं हूँ। मेरे लिए कि मैं शक्ति कपूर हूँ? मैं आपको देख के सर जी, मैं आपको देख के इंस्पायर होता हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है सर। कहाँ से आए आप? मैं अंबरनाथ से आया हूँ सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जी आपने कहा कि डिफरेंट नेचर वाले या सेम नेचर वाले, तो मैं कहना चाहूँगा सर जी कि सेम नेचर वाले बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे बिलीव करते हैं। जैसा कि ये मेरी वाइफ है सर जी, मैंने शादी से पहले इनको कभी देखा नहीं था। मेरी शादी बिना देखे हुई है। मेरे घर वाले ने शादी सेट की थी, जो बात की थी। तो इसका नुकसान तो मैडम को हुआ ना? सर जी बात यह है कि इन्होंने भी मुझे नहीं देखा ना। अच्छा, उस वक्त कैमरा वगैरह होते नहीं थे। मैंने बोला कब हुई थी आपकी शादी? 1920 में? मेरी 1997 में हुई सर जी। कैमरा होते थे? क्यों नहीं होते थे? कैमरे गांव में कहाँ होते सर जी? गांव की सीधी सादी भोली भाली। गांव में तो फिर आंखों में कैमरा होता है। एक बार ताड़। पर अच्छा, आपकी शादी को 25 साल हो गए यार। 26 अभी साल। 26 हो जाएंगे सर। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जाना था आज दुबई सर जी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरी वाइफ को मैं शादी के सालगिरह के दिन कपिल सर से मिलाऊंगा। तो उसके किन्होंने मना किया? दुबई वालों ने मना किया? नहीं, मेरी जॉब है वहाँ पे सर जी। दुबई में क्या करते हैं आप? सर मैं प्रोफेशनली डांस कोरियोग्राफर हूँ और थोड़ी बहुत होस्टिंग कर लेता हूँ सर जी। थोड़ी बहुत मतलब 1.5-2 मिनट? जो भी सीखा है सर जी, आपको देख के सीखा है। महाराज प्लीज मेरे को इल्जाम मत दीजिए, आपका अपना है। तो फिर क्या और क्या फायदे बता रहे थे आप? फायदे सर जी, पहले तो मैं बहुत दुखी था कि मेरे मम्मी पापा ने बिना बोले शादी सेट कर दी। लेकिन ऊपर वाले की दया है सर जी, मेरी शादी इनसे हुई है और आज मैं बहुत ही खुश हूँ सर जी। क्या बात है सर जी। एक और बात कहना चाहूंगा आपसे सर जी। मैं 4 रात सोया नहीं सर। आज मैं स्नान करते वक्त सोच रहा था कि मैं आज क्या पहन के जाऊंगा, क्या ड्रेस कोड करूं। कपिल सर को ये ड्रेस 4 दिन सोचने के बाद पहननी है? यस सर। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे आप दोनों मियां बीवी हैं? वाह, नई नई शादी हुई आपकी? कांग्रेचुलेशंस। कहाँ? जब पहाड़ों में जाओ, कहाँ आए फिल्म सिटी में? कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 3 months हो गए। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम अनन्या है। हेलो और हम अनन्या। लोग पंजाब से आए हैं। अच्छा जी, पंजाब में कहाँ से? अमृतसर। ओ, मेरे शहर तो आए थे। वेलकम वेलकम। अब पाजी का क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल? हाँ जी। तो बताइए आपके क्या विचार हैं? तो मुझे ऐसे लगता है कि डिफरेंट नेचर वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी। तो ये मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो स्टोरी है वैसी है। मैं जब अनमोल से फर्स्ट टाइम मिली थी तो हम अपने ऑफिस में मिले थे और अनमोल का नेचर मेरे को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा। एकदम ऐसा कि जैसे वेले से ये एकदम लफंडर टाइप के कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारा दिन मतलब इनका घूमने फिरने में, खाने पीने में, इसी में ही मोस्टली टाइम रहता था। मतलब हमारा नेचर बिल्कुल ही हटके था। तो मुझे लगा था नहीं, इनसे दोस्ती नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा, फिर सीधी एक बार- शादी की आपने? अच्छा जी। धीरे धीरे व्यूज चेंज हुए। फिर उसके बाद एक बार हमारी कोई टीम आउटिंग थी तो मेरे को उसमें टास्क दिया गया कि अनमोल के बारे में कुछ बोलना है। तो मैं बहुत सोच रही थी कि कोई अच्छी बात दिमाग में आएगी, कुछ बोलूँगी, पर बहुत सोचने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उनकी उस दिन बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। चलो अब तो सारी उम्र ही है हम आपके पास। खूब बेइज्जती होने के बाद ही पता नहीं उनको क्या पसंद आया फिर मुझ में। और अब तो 3 months हो गए हमारी शादी को। तो आपने बहुत ज्यादा इनकी बेइज्जती की और फिर इनको आपसे प्यार हो गया। हाँ स्वीट। अनमोल पाजी कितने प्यारे हो यार आप। उन्होंने बदला लिया है इनसे। कह रही उन्होंने शादी करके बदला लिया। भाई यार कितने फनी हो आप। शुक्रिया जी अनन्या जी, अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। शुक्रिया। विक्की और सारा के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। ओ विक्की पाजी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सारा। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हेलो। यस ब्रदर। मेरा नाम अनुज सिंह है सर, मैं गाजियाबाद से आया हूँ सर। आपके लिए मैंने पेंटिंग बनाई है और आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। कहाँ है? हाउ स्वीट। वाओ, ओह ब्यूटीफुल। अरे वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। सो स्वीट। कैटरीना, ईशान, सिद्धांत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दोस्तों आप सबकी मोहब्बत के लिए।
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।